बोलो किसकी बात कर रहे थे? देखो वीडियो बात करें ब्रोस्टेंट लॉरी एंड एसिड कंसेप्ट की, है कि नहीं? वीडियो बात करें तो ये वीडियो बात करें हमारे पास ब्रोस्टेंट लॉरी एंड वीडियो बात करें, हाँ ब्रोस्टेंट लॉरी कंसेप्ट वीडियो बात करें जो था वो क्या था? वो ये था वीडियो बात करें कि इनने किसके बारे में बताया बेटा? बात करें अपन को दीदी एसिड बेस के बारे में। एसिड गोलू बात करें क्या होता है बेटा? जो कंपाउंड गोलू बात करें क्या करते हैं? H प्लस देते हैं। प्रोटॉन वीडियो बात करें डोनर कंपाउंड होते हैं। जब भी वीडियो बात करें कोई भी कंपाउंड पानी में घुल करके यदि किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो करके H प्लस डोनेट करे तो उसको अपन बेटा क्या बोला था गोलू हमारे पास? प्रोस्टेंट लॉरी एसिड। आ रहा कि नहीं आ रहा? जो भी कंपाउंड बेटा H प्लस डोनर होते उनको अपन ने क्या बोला था? एसिड बोला था। और जस्ट उल्टा गोलू बात करें बेस क्या होते बेटा? बात करें प्रोटॉन या H प्लस एक्सेप्टर। जो कंपाउंड किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर के क्या लेते हैं उससे प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं गोलू बात करें वो क्या कहलाते हैं? अब बेटा आपको सीधी सी पता है प्रोटॉन मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि इसमें प्लस लगा है। तो पूरी बात करें बताओ H प्लस को कौन लेगा? H प्लस को बेटा वही लेगा जिसके पास क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे, मतलब जिसके पास या तो लोन पेयर होगा गोलू या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इसको याद रखना बेटा बात के जिसके ऊपर या तो क्या हो लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो वही तो दूसरे को देने की टेंडेंसी रखेगा। क्योंकि H प्लस के आने का मतलब या H प्लस लेने का मतलब है कि भैया आप H प्लस को इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हो तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड ही पूरी बात करें पता है किसकी तरह काम करेंगे हमारे पास बेटा? बात करें ब्रोस्टेंट लॉरी बेस की तरह काम करेंगे। समझ पा रहे? अब आप किसके एग्जांपल क्या पढ़ा? जैसे HCl हुआ, H2SO4 हुआ हमारे पास गोलू, ये सब H प्लस दे रहा है। अब तो अपने बेटा बात करें सल्फ्यूरिक एसिड को तोड़ा था गोलू बात करें तो क्या बना था बेटा? बात करें बाइसल्फेट बना था। तो बाइसल्फेट में अभी भी एक हाइड्रोजन, तो क्या बेटा बात करें बताओ वो H प्लस दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। तो जो ये भी अगेन बेटा किसकी तरह काम करेगा गोलू बताओ? हमारे पास एसिड की तरह काम करेगा। वाटर को देखो गोलू बात की टूट करके H प्लस दे रहा है बेटा बात करें, हाँ की ना? और अमोनियम आयन को देखो ये बेटा टूट करके H प्लस दे रहा है। तो ये भी कंपाउंड क्या कहलाएंगे बेटा? बात करें हमारे पास एसिड कहलाएंगे। अब दूसरा अपन ने बोला जो H प्लस को गेन करे HSO4 गोलू बात कर सोचो चाहता है कि उसका नेगेटिव खत्म हो जाए तो H प्लस लेकर के H2SO4 बना सकता है। तो मतलब अगर ये H प्लस ले रहा है तो ये क्या है? ये बेस है। H2 बेटा ये H प्लस लेकर के गोलू क्या बना रहा है? हाइड्रोजन आयन बना रहा है कि नहीं बना रहा है? पूरी बात कर तो इसके मतलब ये क्या बेटा बात करिए हमारे पास बेस है। पर ने दिया भी तो था गोलू, याद है? जब दिया था तो एसिड था और बेटा लिया है तो क्या बेस है। मतलब इस सेकंड को उल्टा कर दो, नहीं समझ में आ रहा है? तो कंडीशन दीदी बात करें आपने देखा कि अगर ये ले रहा है तो ये क्या दीदी? बेस है। मतलब ये एसिड की तरह काम कर रहे हैं बेस की तरह, इसलिए अपन ने क्या बोला बेटा? बात करेगी जो वाटर होता है वो कैसा होता है? एम्फोटेरिक। मतलब ये एसिड की तरह काम करेगा और बेस की तरह काम करेगा। Cl नेगेटिव हो, OH नेगेटिव हो, गुड़िया Br नेगेटिव हो, नाइट्रोजन NH3 हो, इनके पास क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, इनको तो नेगेटिव भी लगे हो, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। अगर इसके ऊपर अमोनिया के ऊपर गुड़िया बात करें नेगेटिव ही लगा, लेकिन आप जानते हैं एक फ्री लोन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो अगर कोई इससे मांगने आएगा तो उसको देगा। समझ पा रहे? तो ये प्रोटॉन को बेटा लेंगे। तो जो भी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? बात करें उनको अपन बोलते हैं वीडियो बात करें बेस। कौन सा बेस बोला बेटा? बात करें ब्रोस्टेंट लॉरी बेस। आ रहा है नहीं? तीसरे वीडियो बात करने बोला था कि वाटर वीडियो बात करें हमारे पास एम्फोटेरिक होता है। मतलब ये जब H प्लस देगा दीदी बात करें तो ये किसकी तरह काम करेगा? एसिड की तरह। H प्लस दीदी देगा तो किसकी तरह काम करेगा? बेस की तरह। तो वीडियो बात करें बताओ एक बार मैंने इसको बेस की प्रॉपर्टी दिखा रखी, एक बार वीडियो बात करें एसिड की। आपने बोला था वीडियो की जब एसिड आए तो एसिड क्या होता है? जो H प्लस देता है। अगर ये सोचो HCl दीदी एसिड दे रहा है मतलब H प्लस दे रहा है तो H प्लस लेगा भी। HCl H प्लस तभी देगा जब वीडियो सामने वाला लेने के लिए तैयार होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त? तो कंडीशन क्या है वीडियो बात करें हमारे पास? अगर ये H प्लस दे रहा है मतलब ये ले रहा है तो जो ले रहा है वो क्या है? वो बेस है दीदी बात कर, और जो दे रहा है वो क्या है? एसिड है। तो गुड़िया बताओ वाटर किसमें बदल जाएगा? हाइड्रोनियम आयन में। गुड़िया H प्लस किसमें? HCl किसमें बदल जाएगा? Cl नेगेटिव में। फिर आपने क्या बोला था बेटा? बात करें वाटर ले रहा था इसलिए वो बेस था, लेकिन लेने के बाद वो बदल गया दीदी एसिड में। समझ पा रहे? तो गुड़िया बात करें जो वाटर की बेटा बात करें वाटर का जो दूसरा नया फॉर्म बना उसको अपन गुड़िया बोलते हैं ये बेस था तो बन चुका अब एसिड। इसको दीदी बात करें वाटर का ही है कि नहीं फॉर्म? तो वो एक ही कंपाउंड के दो डिफरेंट फॉर्म है जिसमें केवल दीदी एक H प्लस का अंतर है। किसका अंतर है बेटू? 1 H प्लस का। तो जिसके पास एक हाइड्रोजन कम होता है वो बेस कहलाता है, जिसके पास एक हाइड्रोजन ज्यादा होता है वो क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। तो इसी बेस का दीदी कॉन्जुगेट बेस एसिड है ये। कॉन्जुगेट का मतलब होता है गुड़िया बात करें उसी कंपाउंड का कुछ नया फॉर्म। समझ में आ रहा है? अब गुड़िया बात करें कॉन्जुगेट का मतलब हिंदी बोलते बेटा संयुग्मी। क्या बोलते गुड़िया? संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत बोलते इसको। कॉन्जुगेट एसिड बेस की बात करें प्रिंसिपल या कॉन्जुगेट एसिड बेस की बात करें थ्योरी। ठीक है, यस हमारे पास कांसेप्ट। तो आपने क्या बोला? एसिड की बात करें जैसे HCl था उसने बेटू बात करें H प्लस दिया बदल गया Cl नेगेटिव में। अब बुढ़े बात कर देखो हमारे पास HCl और Cl एक दूसरे क्या है दीदी? कॉन्जुगेट एसिड बेस। क्या है बेटू? कॉन्जुगेट एसिड बेस का मतलब है ये एक ही कंपाउंड के दो डिफरेंट फॉर्म होते हैं जिनमें केवल एक H प्लस का अंतर होता है। जिसके पास एक H प्लस ज्यादा होता है वो एसिड होता है, जिसके पास एक H प्लस कम होता है वो बेस है। अगर ये कॉन्जुगेट बेस है तो दीदी ये Cl नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा था? कोई पूछे Cl नेगेटिव की बात करें क्या है? ये H प्लस लेगा इसके पास, क्योंकि H देने को तो है नहीं तो H प्लस लेगा ही जरूर।
तो गुड़े अगर H प्लस लेगा तो ये क्या है, ये बेस है। और गुड़े लेने के बाद सोचो अगर इसको H प्लस आप दो तो गुड़े कैसे बदल जाएगा, HCl में बदलेगा। तो गुड़े बताओ हमारे पास अगर ये बेस है तो फिर क्या बन गया इसका कॉन्जुगेट एसिड। आपको बताया था कि Cl नेगेटिव, बेटा बात करें H प्लस लेकर किसमें बदलेगा, HCl में। तो बेटा बात करें Cl नेगेटिव ले रहा है, इसका मतलब ये बेस है और बेस बदल जाएगा बेटू बात करें एसिड में। तो ये गुड़े बात करें Cl नेगेटिव और HCl एक दूसरे क्या है बेटा बात करें, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। आ रहा दोस्त कि नहीं आ रहा। दूसरी कंडीशन गुड़े बात करें, आपने देखा कि अगर गुड़े बात करें यहाँ बेस की तरह काम किया था, वाटर ने जब HCl ने दिया था तो वाटर ने एक H लिया था। अब दूसरा पर अमोनिया के रिस्पेक्ट में देखते हैं। यहाँ दीदी बात करें अमोनिया H देता नहीं है, यहाँ ये H लेता है। तो गुड़े अमोनिया को H प्लस चाहिए तो बताओ कौन देगा, वाटर देगा। और वाटर गुड़े बात करें आपको पता है, यहाँ देखो बताया था कि वाटर देखो H प्लस देता है। वाटर गुड़े H प्लस दे रहा है, वाटर H प्लस दे रहा है, तो अमोनिया ले रहा है। जो गुड़े देता है वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। और जो लेता है बेटू बात करें वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। अब गुड़े सोचो वाटर वो एक H प्लस देने के बाद किसमें बदल जाएगा, OH में। तो बताओ गुड़िया H2 और OH बेटा किसका अंतर है, केवल एक ही हाइड्रोजन का अंतर है कि नहीं, एक ही प्रोटॉन का अंतर है। तो जिसमें एक हाइड्रोजन ज्यादा हो, H प्लस ज्यादा, उसको अपन बोलते हैं एसिड। और जिसमें बेटा एक H प्लस कम, उसको अपन बोलते हैं बेस। मतलब यहाँ पे वाटर और OH नेगेटिव एक दूसरे क्या है गुड़िया, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अगर ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस है, अगर ये OH नेगेटिव बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड है। अमोनिया ने एक H प्लस लिया गुड़े बदल गया किसमें बेटा बात करें, अमोनियम आयन में NH4 प्लस में। तो अमोनिया ने एक हाइड्रोजन को लिया है तो ये मतलब ये बेस है, और लेने के बाद बेटा किसमें बदल गया, ये एसिड में। मतलब किसमें बदल गया हमारे पास अमोनियम आयन में NH4 प्लस में। अब आप बोलो दीदी बात करें, सोचो ये H प्लस एक और ले सकता है क्या, नहीं ले सकता, ये दे सकता है। अमोनियम आयन गुड़े बात का H प्लस देगा तो किसमें बदल जाएगा, अमोनिया में। तो आपने गुड़े बात का देखो लिखा था कहां पे गुड़े बात का, देखो अगर हम इसको उल्टा करते हैं अपन, अमोनियम आयन वाली प्रोसेस को उल्टा करें, अमोनिया देखो अमोनिया ने H प्लस लिया है तो बदल गया किसमें दीदी, अमोनियम आयन। लेकिन अपन उल्टा कर दे कि अमोनियम आयन टूट रहा है दीदी बात कर, तो किसमें H प्लस देगा और क्या देगा, अमोनियम बना देगा। तो जब ये H प्लस देगा गुड़ी तो ये क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। नहीं समझ में आ रहा है। तो कंडीशन सीधी सी बात है, ये ले रहा है तो ये एसिड है दीदी की, बेस है, बेस है। और ये बेटा दे रहा है तो ये क्या है गोलू, एसिड है। मतलब बेटा अमोनिया अमोनियम एक दूसरे क्या है गोलू बात करें, कॉन्जुगेट। क्या है बेटा बात करें, कॉन्जुगेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉन्जुगेट एसिड बेस दीदी बात करें। जो लेता है वो एसिड है, और जो देता है, जो लेता है वो बेस हो, जो देता है वो एसिड है। जो लेता है वो बेस है और जो देता है वो एसिड है। उन दोनों में अंतर केवल ये कि H प्लस का है। तो अपन गुल्लू बात कर क्या पढ़ रहे थे बेटा बात करें, कॉन्जुगेट कंपाउंड। क्या पढ़ते गुल्लू बात करें, हेडिंग वालों बेटा बात करें कॉन्जुगेट एसिड बेस। जरा दीदी एक चीज याद रखना है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बात किसने की है गुड़िया बात करें, ब्रोस्टन लॉरी साइंटिस्ट ने की है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो यहाँ पे दीदी कोई पूछे हो तो एम्फोटेरिक प्रोसेस क्या होती है, उदासीन किरण की अभिक्रिया क्या है, एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक क्या होती है, एम्फोटेरिक वो प्रोसेस है बोलू बात करें जिसमें बेटा बात करें क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो पूरे कॉन्जुगेट एसिड बेस बनते हैं। एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनेगा और बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। यहाँ पे वाटर और सॉल्ट नहीं बनते। समझ पा रहे, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में बेटा वाटर और सॉल्ट वाली बात किसने की थी, आर्हेनियस ने की थी। यहाँ पे उदासीनीकरण की अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में पूरे एसिड बेस ही रिएक्शन करके बनाएंगे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। यहाँ वाटर और सॉल्ट जैसी बातें नहीं होती हैं। बहुत अच्छी गुड़िया बात करें, हेडिंग डालो बेटू बात करें, क्या डाली आपने, कॉन्जुगेट एसिड। अब जरा देखो गुड़िया बात करें कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। ठीक है, इसमें गुड़िया बात करें आपको आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आती है आपको बेटू, आती है प्रॉब्लम, नहीं आते हैं, आते हैं। तो चलो तुमसे स्टार्ट करते हैं फिर। क्या पढ़ रहे हो बोलो बताओ अपन बेटा, कॉन्जुगेट एसिड बेस। हाँ कि ना दीदी, कॉन्जुगेट का मतलब होता है गुरु बात हिंदी में क्या बोलते बेटा इसको, अपन को संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत क्या बोलते गुड़िया। और ये किसने दिया था गुड़िया बताओ, हमारे पास ब्रोस्टेन लॉरी ने, किसने दिया था ये, ब्रोस्टेन लॉरी ने गुड़िया दिया था। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस गुरु अपने क्या बोला बेटा बात करें, एक ही गुड़िया कंपाउंड के दो डिफरेंट फॉर्म होते हैं जिनमें गुड़िया बात करें किसका अंतर होता है बेटा बात करें, एक H प्लस का अंतर होता है। हाँ कि नहीं गुड़िया अपन क्या बोल सकते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस ऐसा भी बात करें टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ गुड़िया बात करें वन कंपाउंड विच गुड़िया बात करें हैविंग डिफरेंस किसका भी बात करें ऑफ वन हाइड्रोजन आयन, मतलब वन H प्लस। लिख लो सीधा गुड़िया बात करें, कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या होते हैं बात करें, कॉन्जुगेट एसिड बेस are two different form of one compound which having difference of one प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन। याद रहेगा दीदी, जो किसका अंतर रखते हैं बताओ बेटू बात करें, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक दूसरे रिस्पेक्ट में किसका अंतर रखते बेटा बात करें,
एक H प्लस का अंतर रखते हैं। अगर गुड़िया अपन देखो सबसे पहले यहाँ दिखाएं आपको, इसको जरा देखो बेटू, H2SO4 में, ठीक है। और हाँ गुड़िया बात किसमें अगर आपको चाहिए ना तो इसको दो चीज और लिखो बेटू। एक तो अपन को लिखना थी कॉन्जुगेट एसिड, क्या लिखना बेटू बात करें, कॉन्जुगेट एसिड क्या हो तो कोई आपसे पूछे, और पूछ दूसरा गुड़िया बात करें क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, इसके बारे में बात करें अपन। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है गुड़िया बात करें, याद है अभी आपको क्या बताया था, जिसमें एक H प्लस ज्यादा हो। और गुड कॉन्जुगेट बेस क्या होता है बेटा, जिसमें एक H प्लस कम हो। हाँ की ना बेटू बात कर, लिखो जरा गुड़िया बात कर, which having one more H plus, which having one more H plus। और बेटा बात कर रहे हैं बेस में क्या लिखोगे, which having one more H plus। और इसमें दीदी क्या कर देंगे, वाइस वर्सा, जिसमें दीदी एक H plus क्या हो, कम हो। चलो गुड़िया बात कर, देखो H2SO4 को जरा तोड़ो। अभी दीदी H2SO4 को आपने तोड़ा तो किसमें टूटेगा, याद है बेटू, H प्लस। ये दीदी सोचो अगर एक H प्लस निकालता है क्या करता है, सोच पा रही गुड़िया, इसने एक H प्लस क्या कर दिया अपने में से, निकाल दिया। माइनस क्या कर दिया आपने, एक H प्लस निकाल दिया। पूरे क्या बनेगा, सोच पा रहे, मैंने बोला गुड़िया बात करें कि H2SO4 में क्या किया, एक H प्लस को निकाला अपने में से। अगर H प्लस को दीदी इसने निकाला तो खुद किसमें बदल गया, HSO4 माइनस वन में। ये क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है दीदी बात करें हमारे पास, बाइसल्फेट है। आ रहा है नहीं, इसमें से गुड़िया बात करें बताओ हमारे पास, अगर अपन देखें गुड़िया बात करें क्या एक और H प्लस निकल सकता है, माइनस दीदी बात करिए एक और निकाले। लेकिन आप जरा देखो गुड़िया बात करें, H प्लस दे कौन रहा है, ये दे रहा है, तो ये क्या है, ये एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और गुड़िया बात करें इसके रिस्पेक्ट में इसमें एक H प्लस कम है कि नहीं है, तो गुड़िया बताओ ये क्या है, ये बेस है। किसका बेस है, इस एसिड का। जिसने दीदी H प्लस निकाला उसके बाद ही तो S इसने एक H प्लस दिया, उसके बाद ही तो इसमें कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके रिस्पेक्ट में इसमें एक हाइड्रोजन कम है कि नहीं है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब क्या निकाला इसने, H प्लस निकाल दिया था ना। गुड़िया बात करें उसको अपन बोलेंगे गुड़िया बात करें बेस। और ये एक दूसरे के कहलाते बेटा कॉन्जुगेट। क्या कहलाते गुड़िया, एक दूसरे से, क्योंकि इससे ही तो ये बना है। ये किसका फॉर्म है, इसी का फॉर्म तो है। और अगर गुड़िया बात कर रिएक्शन को आप उल्टा कर दो तो मतलब इसको एक H प्लस आप दे दो तो ये बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा। तो ये गुड़िया बताओ हमारे पास ले रहा है कि नहीं ले रहा है। जब ये बेटा बात करें एक H प्लस लेगा, गोलू बात करें एक लेगा, जब ये लेगा तब इसमें बदलेगा। तो गुड़िया बताओ ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दीदी बात करें बेस, ये एसिड, एसिड ही कहलाएगा क्योंकि दीदी ये ले रहा है। समझ में आ रहा है। हमने देखो जरा उल्टा देखो रिएक्शन देखो, पहले आपने दीदी बात करें H2SO4 से एक हाइड्रोजन निकाला, निकालने का मतलब ये आप इससे निकाल रहे हो, ये किसी को दे रहा है। तो जो H प्लस देता है दीदी बात को उसको अपन क्या बोलते हैं, एसिड। और देने के बाद ये बदल गया इसमें। समझ में आ रहा है। तो गुड़िया बात करें जो एसिड था वो किसमें बदल गया, बेस में बदल गया। समझ पा रहे हो। अब आपको गुड़िया इसको बदलना है इसमें, तो क्या करोगे गोलू बात करें, इसको भी हाइड्रोजन दोगे, मतलब ये एक H प्लस लेगा। तो जो बेटा एक H प्लस लेगा दीदी बात की किसको आप एक H प्लस दोगे, समझ पे H प्लस इसको दे दिया आपने। तो गुड़िया बताओ किसमें बदल जाएगा, H2SO4 में। तो जो H प्लस लेता है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। समझ में आ रहा है। और बेटा बात करिए बेस लेने के बाद किसमें बदल गया, इसमें बदलेगा गोलू, तो इसका क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तो इसका ये एसिड है और इसका बेटा बात करिए ये क्या है, ये बेस है। समझ में आ रहा है गोलू नहीं आ रहा है, ये कंडीशन है। अब जरा देखो गुड़िया बात कर आगे देखो, क्या ये गुड़िया बात करें हमारे पास एक H प्लस को दे सकता, अभी है इसका एक H प्लस, तो ये गुड़िया बात करें एक H प्लस को क्या कर सकता था, दे सकता था। माइनस H प्लस दे सकता है तो उसने दे सकता है, बिल्कुल। ये दीदी बात करें एक हाइड्रोजन H प्लस को अपने से निकाल सकता है। और अपने बोले थे जो कंपाउंड प्रोटॉन लॉस करते हैं, प्रोटॉन देते हैं, उनको अपन क्या बोलते थे, एसिड। आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब गुड़िया बात करिए क्या है, ये है एसिड। आ रहा है कि नहीं आ रहा। और बोलो सोचो इसने एक H प्लस निकाल दिया तो बेटा ये खुद किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। गुड़िया बात करें किसमें बताओ, SO4 - 2, मतलब किसमें बदल गया, सल्फेट। तो गुड़िया बात करें बताओ हमारे पास जो बाइसल्फेट है वो किसमें बदल गया बेटू, बात करें सल्फेट में बदल गया। गुड़िया बात करें जिसने इसने बताओ क्या किया, एक H प्लस दिया कि नहीं दिया, दिया है। तो इसका मतलब ये क्या था, ये एसिड था। और गुड़िया बात के एसिड के बाद क्या बनेगा, उसका बेस बनता है एसिड। गुड़िया बात करें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बेस में। कौन सा बेस इसका है, कॉन्जुगेट बेस है। तो अगर आप यहाँ पे देखो बेटू बात करें ये इसके बीच बताओ दीदी कैसा रिलेशन है, कॉन्जुगेट एसिड बेस का। अगर ये एसिड है दीदी बात करें तो ये इसका क्या है, बेस है। आ रहा नहीं आता। हाँ। क्यों, अगर आप एक सल्फेट को उल्टा रिएक्शन करो, इस सल्फेट को बेटू बात का आप एक H प्लस दे दें, समझ में आ रहा है बोलो, तो H प्लस लेने के बाद बेटा बात की सल्फेट इसमें बदल जाएगा HSO4 - 1 में। मतलब जो ले रहा है वो क्या है, बेस है। और जो गुड़िया बात कर दे रहा है वो क्या है, एसिड। तो जब ये लेता है लेने के बाद किसमें बदलेगा, एसिड में बदलेगा। नहीं समझ में आ रहा। अगर ये इलेक्ट्रॉन दीदी H प्लस ले रहा है तो ये क्या है, ये बेस है। ये ले रहा है तो ये क्या है, बेस है। और बेस गुड़िया किसमें बदल जाएगा, फिर एसिड में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है।
और जो गुड़िया बात का अपन ने बोला कि देखो अगर ये H प्लस दे रहा है तो ये क्या है, एसिड है, और एसिड के बाद किसमें बदलेगा, बेस में बदलेगा। मतलब गुड़िया बात कर आप इसको देखो, ये वाला पेयर ये कॉन्जुगेट एसिड बेस हो गया। अगर ये गुड़िया बात कर एसिड है तो इसका क्या कॉन्जुगेट बेस है, अगर ये बेस है तो ये बेटा इसका क्या बोलूं, कॉन्जुगेट एसिड है। समझ में आ रहा है, मतलब एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन गया, कॉन्जुगेट एसिड बेस। अरे बना तो उसकी नहीं बना, ये कौन सा पेयर बना गुड़िया बात करें, वन कॉन्जुगेट दीदी बात करें एसिड बेस पेयर। आ रहा तो उसकी नहीं आ रहा। दूसरा गुड़िया बात करें, क्या पेयर बनाया तो बोलूं अपने बनाते ही पेयर क्यों बनाया था बेटा बात करें, ये पेयर गुड़िया बात करें H2SO4 ने एक H प्लस दिया था दीदी, जो देता है वो एसिड है तो गुड़िया बदलेगा वो बेस में। अगर उल्टा करो HSO4 -1 एक इलेक्ट्रॉन एक H प्लस को लेकर के बदल जाएगा इसमें। अगर ये दीदी बात का H प्लस लेता है इसका मतलब ये बेस है और बदल जाएगा एसिड में। मतलब ये बेटा बात करें बोलूं क्या है, दूसरा कॉन्जुगेट बेटा बात करें एसिड बेस पेयर। आ रहा तो उसकी नहीं आ रहा, ये क्या है दूसरा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। आया समझ में नहीं आया, कोई आपसे पूछे बेटा बात करें कि इसका बताओ मुझे H2SO4 दीदी बताओ क्या है, तो हम तो बोलेंगे H2SO4 तो केवल एसिड ही है, क्योंकि वो H प्लस दे सकता है। दीदी बात कर ले तो सकता नहीं है, तो ये एसिड है। कोई पूछे अच्छा ये एसिड तो उसका बताओ गुड़िया बात करें कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, अपन क्या बोलेंगे ये एसिड है एक H प्लस निकालेगा। हमें पता होता है गुड़िया कॉन्जुगेट एसिड में एक H प्लस ज्यादा होता है और कॉन्जुगेट बेस में गुड़िया एक H प्लस क्या होता है, कम होता है। हाँ की ना, तो गुड़िया किसमें बदलेगा बताओ बेटू बात करें HSO4 नेगेटिव में, ये हमें पता चल गया। अब कोई पूछे HSO4 नेगेटिव का कॉन्जुगेट दीदी बेस क्या है, अच्छा तो इसका मतलब ये एसिड है, इसका बेस पूछा है ना, इसका मतलब ये एसिड है, मतलब इसके पास बेटा एक H प्लस ज्यादा है, तो इससे ही कम करो। गुरु बात करें तो HSO4 में से एक दीदी हाइड्रोजन निकाल, तो मतलब क्या बन गया बेटू SO4 -2, तो SO4 -2 उसका क्या गुड़िया बात करें कॉन्जुगेट बेस है। आ रहा नहीं आ रहा। अब कोई पूछे बताओ गुड़िया बात करें HSO4 नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड कौन है, अच्छा कॉन्जुगेट एसिड पूछा है तो एसिड में एक हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तो HSO4 नेगेटिव तो ये है, मतलब एक H प्लस छोड़ दे दो तो बन गया H2SO4। आ रहा नहीं आता। तो कोई पूछे बेटा बात ये कंपाउंड कैसा है, कॉन्जुगेट एसिड भी है, कॉन्जुगेट बेस मतलब एम्फोटेरिक है, क्या है एम्फोटेरिक। अगर कोई पूछता है गुड़िया बात करें तीन ऑप्शन दे करके H2SO4 HSO4 और गुड़िया सल्फेट, हाँ कि ना, which one of the following compound गुड़िया behave like a एम्फोटेरिक कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड गुड़िया बात करें दिए गए कंपाउंड में एम्फोटेरिक तरह बिहेव करेगा, ये कर नहीं सकता, ये तो केवल एसिड ही है। यदि बात करें समझ में आ रही है, ये तो इलेक्ट्रॉन केवल H प्लस दे सकता है, तो H प्लस ले नहीं सकता है, मतलब ये तो फिक्स है कि एसिड है। और इसको पता है गुरु ये H प्लस दे नहीं सकता है, ये दे नहीं सकता है नहीं H प्लस, ये केवल ले सकता है, तो जो लेता है वो केवल बेस है, इसका मतलब ये प्योर बेस है और ये प्योर एसिड है, लेकिन ये ले भी सकता है और दे भी सकता है। अब जरा इसके रिस्पेक्ट में देखना भाई साहब किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की, और इनके रिस्पेक्ट में भाई साहब किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह। समझ में आ रहा है। तो जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर जाए वो क्या है दोस्त, एम्फोटेरिक है। अगर मुझे बोलना पड़े गुड़िया बात करें कि बताओ H2SO4 क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, मुझे बोलना पड़ेगा बताओ क्या है, SO4 क्या है, कॉन्जुगेट बेस, और गुड़िया बात करें मुझे बोलना पड़े HSO4 -1 मतलब गुड़िया बात करें हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट क्या है, तो क्या बोलोगी एम्फोटेरिक। लाइक का गुड़िया बात करें एसिड और लाइक का बेस, समझ पा रही, दोनों तरह काम करेगा। याद आया कुछ गुड़िया बात करें, ओके बहुत अच्छी। अगर मैं बोलूं बताओ H2SO4 और दिखा दीदी बताओ सल्फेट क्या है, कुछ नहीं है, ऐसा मत बोलते ना। कोई पूछे बताओ दीदी H2SO4 का सल्फेट क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट बेस है, कुछ भी नहीं है। अपने बोला था कॉन्जुगेट एसिड बेस तो पूरे वे होते हैं जिनमें केवल एक H प्लस अंतर होता है, तो दोनों अंतर चल रहा है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है, इसका इससे लेना देना है और इसका इससे लेना देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जबकि इनका आपस में यदि बात करें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने आपको दो पेयर बनाए। कुछ समझ में आ रहा है, गुड़िया बात करें कैसे उनको देखना है। दूसरा गुड़िया बात करें केस देखते हैं H3PO4, क्या गुड़िया H प्लस ले सकता है, नहीं ले सकता। समझ पा रहे, इसके पास गुड़िया बात का सोचो क्या नेगेटिव लगा है, क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेस है इसके पास, इलेक्ट्रॉन आपको दीदी पता है कि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें फ्री नहीं है कि H प्लस ले जाए। H प्लस केवल वो ही ले सकता है जिसके पास हमारे पास नेगेटिव लगा हो, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो या जिसके पास लोन पेयर हो। Cl नेगेटिव ने H प्लस लिया था, क्यों लिया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेस में थी। NH3 ने गोलो इलेक्ट्रॉन लिया था, H प्लस लिया था, क्यों लिया था H प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेस में थी। अब अगर तुम कभी बेटा बात कर इसको देखो या सल्फेट इसको देखो, या तो बेटा बात कर जो हमारे पास फास्फोरस है, ये कंपाउंड किसका है, फास्फोरस का। तो दीदी बात करें 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 आउटर मोशन में, और 5 के पास बॉन्ड बनाने में यूज हो चुके, याद है ना आपको फास्फोरस का स्ट्रक्चर, ऑर्थोफॉस्फोरिक का पी डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड बनाते हैं, एक गुड़िया OH, एक बेटा OH और एक गोलू OH, सारे बॉन्ड बन चुके फास्फोरस के 5 के 5। अब तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो कहां से बॉन्ड बनाएगा बेचारा, कुछ समझ में आ रही है। इसको मतलब गुड़िया बात करी H प्लस को ले नहीं सकता, तो क्या कर सकता है, दे सकता है क्या, हाँ दे सकता है। 3 OH है, आपने बोला था बेटा बात किसको, ऑक्सो एसिड बोला था, क्या बोला था, ऑक्सो एसिड क्यों बोला था गुरु बताओ हमारे पास,
क्योंकि अपन ने बोला था बेटा बात करें कि फॉस्फोरस से ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा था, याद है? जब दीदी बात करें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं तभी बोले उनको अपने बोला था ऑक्सो एसिड। क्या बोला था? ऑक्सो एसिड। एसिड किसकी वजह से? क्योंकि H+ को निकालेगा। और अपने बोला दीदी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेने की पावर गुड़िया या तो किसके पास है, फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जैसे नेगेटिव एलिमेंट के पास। याद आ रहा है कुछ? तो गुड़िया अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो याद यहाँ से H+ निकल जाएगा, यहाँ बेटा नेगेटिव बढ़ता जाएगा। तो कंडीशन गुड़िया बात करें वही वाली बात है बेटा, एक OH दूसरा OH और गुड़िया बात करें तीसरा OH, तीन H है कि नहीं कोई? अब सोचो बेटा अगर ये ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच ले तो हाइड्रोजन बेचारा H+ की फॉर्म में निकल जाएगा। मतलब गुड़िया बात करें ऑर्थो फास्फोरिक एसिड में से अगर बेटू बात करें क्या करो आप, एक दीदी बात करें हाइड्रोजन को निकाला हमने H+ की फॉर्म में, तो ये खुद किसमें बदल जाएगा? बताओ गुड़िया बात करें। अब कितने बचे हाइड्रोजन? 2 बचे, एक निकाल दिया 1 2 H2, क्या बचा? फॉस्फेट। ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन तो 4 जुड़े अभी, ऑक्सीजन 4 पर गुड़िया बात के एक माइनस आ गया क्योंकि H+ निकाला, H+ का इलेक्ट्रॉन छीना ना, तो क्या गया बताओ दोस्त? -1। आ रहा नहीं आ रहा? गुड़िया बात कर। अब कोई पूछे बताओ दी H+ में दिया कि नहीं दिया? ये क्या है? एसिड। दीदी बात कर, तो ये क्या है? ये बेस है। कुछ समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? जिसने गुड़िया बात करे H+ दिया वो एसिड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गुड़िया एसिड के बाद गुड़िया जो निकलने के बाद बनेगा वो क्या होगा? बेस होगा उसका। याद आ रहा है गुड़िया आपने क्या बोला था? एसिड से अगर एक हाइड्रोजन कम है तो वो बेस होता है उसका। कॉन्जुगेट एसिड में एक हाइड्रोजन ज्यादा होता है, उसके कॉन्जुगेट बेस में एक हाइड्रोजन कम होता है। तो यदि बात करें एक ही फॉर्म, एक ही कंपाउंड के बहुत डिफरेंट फॉर्म जिनमें गुड़िया बात करें केवल एक H+ का अंतर हो, एक ही कंपाउंड के डिफरेंट फॉर्म है कि नहीं है? इसमें एक H+ कम है, एक इसमें H+ ज्यादा है। गुड़िया बात करें तो ये बेटा एसिड होता है और ये क्या है गुड़िया? बेस है। मतलब अगर कोई पूछे ये बेस है तो उसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? ये। अगर ये एसिड तो उसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? ये। नहीं समझ में आ रहा? तो ये आपस में बताओ क्या बन गया बेटू बात करें? वन कपल बने कि नहीं? बताओ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का पेयर बने कि नहीं बने? गुड़िया बात करें ये क्या है दोस्तों हमारे पास? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। आ रहा दोस्त कि नहीं आ रहा? क्या देखिए इसके पास और H+ है, 2 H+ है। अब गुड़िया सोचो अगर इस हाइड्रोजन का बेटा इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो गुड़िया इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन गुड़िया बात कर खींचता है तो बेचारा H+ की फॉर्म में निकल जाएगा। और सोचो गुड़िया बात कर जो कंपाउंड H+ की फॉर्म में हाइड्रोजन को निकाल रहा है वो एसिड होता है। क्या होता है? एसिड। पढ़ाया था। और गुड़िया H+ कहां से निकल रहा है? ऑक्सीजन से निकल रहा है, तो मैंने बोला था तुमको ऑक्सो एसिड। क्या बोला था? तो अगर बेटू बात करें एक और H+ हमने निकाला, एक और H+ निकाला, क्या निकल जाएगा? बिल्कुल दीदी बात कर हमने निकाला गुड़िया बात कर एक और H+ माइनस H+। जब सोचो गुड़िया इससे H+ निकालोगे दोस्तों फिर क्या बचेगा? केवल एक ही H बचेगा अब तो, क्योंकि पहले निकाला था अभी निकाल दिया। तो क्या बोला दोस्तों अपन ने? H। एक फास्फोरस है, एक फास्फोरस, 4 ऑक्सीजन तो 4 ही जुड़े अभी फास्फोरस से, तो 4 ऑक्सीजन O4 पर माइनस कितना होगा? एक इसका माइनस है, एक इसका -1। इसमें इलेक्ट्रॉन लिया था ना तो -2 क्योंकि 2 H+ तो निकाल चुके हैं। तो गुड़िया बताओ अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं निकाल रहा है? ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, मतलब ये क्या है? अब है दीदी बात करें ये एसिड क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब H+ निकाल रहा है। और गुड़िया बात करें एसिड के H+ निकालने के बाद जो एक कम हाइड्रोजन का कंपाउंड बनता है वो उसका क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। समझ में आ रही है? तो अगर ये एसिड है तो उसका बेटू क्या है? ये कॉन्जुगेट बेस। अब सोचो गुड़िया क्या ये एक H+ लेकर ये H+ ले सकता है? बिल्कुल। जैसे गुड़िया बात के इससे H+ निकला तो ये बना, तो इसको अगर तुम एक H+ दे दो तो बेटू ये बन जाएगा। तो ये एक H+ ले रहा है मतलब ये बेस है। तो दीदी बात की जब एक H+ की लेने के बाद इसमें बदलेगा, इसमें क्या H+ ज्यादा है कि नहीं? तो मतलब कॉमन सेंस की बात बोल गुड़िया ये बेस है तो इसका ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। नहीं समझ में आ रहा? मतलब गुड़िया बात के बताओ दूसरा पेयर बना कि नहीं बना? ये क्या है बेटा बात कर इनका बोलो रिलेशन किसका है? कॉन्जुगेट एसिड दीदी बात करें बेस का। आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन इसका क्या रिलेशन है? H3PO4 का HPO4 -2 से क्या रिलेशन है? इनके बीच में 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, समझ पा रहे हैं ना? तो दीदी इससे ये बना है, समझ पा रहे हैं? तो इनका कोई रिलेशन नहीं है। अरे है क्या? नहीं ऐसा तो नहीं है दीदी बात कर एक अगर हाइड्रोजन ज्यादा है तो सर कॉन्जुगेट एसिड है, 2 हाइड्रोजन तो सुपर एसिड बन जाए। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो क्या बेटू बात करें और H+ निकल सकता है? बिल्कुल। अभी एक इलेक्ट्रॉन और है दीदी, मतलब एक हाइड्रोजन और है। अगर ये ऑक्सीजन दीदी बात करें सोचो इस हमारे पास हाइड्रोजन को भी H+ की फॉर्म में निकाल दे या ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बेचारा H+ फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो गुड़िया बताओ एक और H+ निकल सकता है? अगर एक और H+ गुड़िया आप निकाल दो बेटू, एक और H+ क्या कर दो? निकाल दो -H+। गुड़िया बात कर अगर एक और H+ निकलेगा तो गुड़िया तो ये कंपाउंड इससे से निकाला आपने तो बेचारा किसमें बदल जाएगा? PO4 -3 में, क्योंकि तीनों के तीनों हाइड्रोजन निकल गए तो बचा P और ऑक्सीजन 4 और -3 नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव मतलब कितने आ गए? -3 मतलब बन गया फॉस्फेट। क्या बना दोस्तों? तो इससे दीदी H+ दिया कि नहीं निकाला? तो ये क्या बन गया बताओ बेटू बात कर? एसिड। क्या बन गया? एसिड। और गुड़िया बात करें एसिड से एक हाइड्रोजन कम वाला कंपाउंड क्या कहलाता है? उसका बेस। आ रहा है कि नहीं आ रहा था? तो ये एसिड तो उसका ये क्या है गुड़िया बताओ? कॉन्जुगेट बेस। और अगर ये इसको तुम H+ दे दो तो बताइए ये कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा दोस्तों? तो ये इसका क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। मतलब गुड़िया इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? कॉन्जुगेट एसिड बेस का।
लेकिन इसका और इसका क्या रिलेशन है, इसका और इसका क्या रिलेशन है, इसका और इसका क्या रिलेशन है, लेकिन इसका इसका रिलेशन है क्या, कॉन्जुगेट एसिड बेस का। बताओ कौन किसका एसिड कौन किसका बेस है, कौन किसका एसिड है कौन किसका बेस है, ये वाला क्या है और ये वाला क्या है, इसका इसका क्या रिलेशन है। अरे देखो ऊपर पढ़ तो नहीं रहे तुम इसको, हाथ में नीचे रखो ऊपर पढ़ के बता रहे हो, समझ पा रहे हो। तो ऐसे मत करियो है ना, टीप टीप के बता रहे हो। तो कंडीशन आ रही दोस्त समझ में कि नहीं आ रही है, गुड़िया बात कर इस तरीके से, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस है। थर्ड पॉइंट पर आते गुड़िया, अगर कोई आपसे पूछे बताओ बेटी बात करे, क्या पूछे बताओ गुड़िया बात करे, इसमें एसिड कौन है, एसिड कौन है, तो एसिड दीदी बताओ कौन है, उसने बोला एसिड बताओ मुझे, तो एसिड दीदी केवल पता है कौन है, H3PO4। अब पता है वो क्या गुरु ऑप्शन दे रहा है आपको, हाँ कि ना, विच ऑफ द फॉलोइंग गुरु बात करें, हाँ कि ना, कंपाउंड बिहेव एज एसिड, उसने ऑप्शन में आपको H3PO4 दिया, HP दीदी बात करें 2PO4 माइनस बन दिया, HPO4 माइनस 2 दिया और PO4 माइनस 3 दिया, कौन सा कंपाउंड एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो आप क्या सोचोगे, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, मतलब पूरे समझ के अब लगाए किसको, ऑप्शन तो एक से ज्यादा सही है, लेकिन भैया मोर करके बताना आपको, क्या बताना है, जो केवल और केवल एसिड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये बेस भी है। आपकी नजर से ये एसिड तो दूसरे की नजर से बेस है, आपकी नजर से ये दीदी एसिड तो दूसरी नजर से क्या है, ये बेस है, लेकिन ये हमेशा सबकी नजर से क्या रहेगा, एसिड रहेगा। समझ में आ रहा है, तुम्हारी नजर से क्या है, ये उनकी नजर से क्या है, ये इनकी नजर से क्या है, ये और फलाने की नजर से, दिखाने की नजर से, समझ पा, जो भी दिखेगा सबकी नजर से क्या है, ये। वेरी गुड, समझ पा रहे, तुम्हारी नजर से क्या है, और युवराज की नजर से क्या है, ये दिखाने की नजर से और फलाने की नजर से। समझ आ रहा है कुछ। तो अब गुड़िया बात करें, कोई पूछे बेटा बात करें, बेस बताओ मुझे, क्या पूछो बताओ गुरु, बेस, तो बताओ बेस की तरह केवल बिहेव कौन करेगा, जो दीदी बात करे कभी एच प्लस दे नहीं सकता है, समझ पा रहे, केवल गोलू बात कर ले सकता है, एक दे दो फिर दूसरा दे दो फिर तीसरा, वो लेता ही जाएगा बेचारा, ठीक है। तो बताओ दीदी क्या जाएगा हमारे पास, एग्जैक्ट PO4 कुछ समझ में आ रहा है भाई। गुड़े बात करे, कोई पूछे बताओ बेटू बात करे, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक की तरह बिहेव कौन करेगा, चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे ये करेगा ऐसा बोलेंगे, तो चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे ये करेगा ऐसा बोलेंगे, तो कौन करेगा, जो कभी कभी बेस बन जाता और कभी कभी एसिड बन जाता। दीदी बात करे, कभी कभी ख्याल ऐसा आया और कभी कभी ख्याल वैसा आया, समझ में आ रहा है कि नहीं दीदी बात करे, तो उनको अपन क्या बोलते बेटू बात करें, एम्फोटेरिक, मतलब एम्फोटेरिक कौन है बताओ बेटू बात करें, H2PO4 -1 एंड बेटू बात करें HPO4 -2। आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा, तो ये बोलो एम्फोटेरिक, ठीक है। लेकिन बेटा बात करें, कभी तुम्हें ये क्वेश्चन दिया H2PO4, चलो बताओ बोलो, यहाँ देखना जरा, H2PO4 का कॉन्जुगेट एसिड वो कौन है, एसिड, तो इधर देखो, इधर नहीं देखना, इधर ही देखो, इसका ये H3PO4, H3PO4 कितनी समझदार है, कैसे सोचा तुमने इतनी बार, सर कॉन्जुगेट एसिड है, एसिड है तो वो हाइड्रोजन देगा उसको एक H प्लस ज्यादा, समझ पा रहे हैं। अगर इसका पूछा कि इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है, मतलब यदि ये बेस है फिर तो इसका फिर एसिड बनेगा एक H प्लस ज्यादा वाला, जैसे मैंने इसको एक H प्लस दिया, बन गया क्या H3PO4। कोई पूछे इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, वो बेस तो फिर ये एसिड है, मतलब बोलो बात के बेस में एक H प्लस कम होता है, तो एक H प्लस निकलेगा, मतलब क्या बन गया HPO4 -2। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, पल्ले पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो ऑप्शन दीदी ऐसे ही देगा, वो बोलेगा PO4 -3 का कॉन्जुगेट दीदी बात कर एसिड बताओ, कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा, और दीदी ऑप्शन में देगा 1 2 3 और लिखेगा ऑल, तो क्या लगाओगे ऑल, क्योंकि ऑल की हमें आदत पड़ी है कि नहीं, तो बोलो बात करें तो कंडीशन क्या आ जाएगी, ऑल आ जाएगा कि केवल ये आएगा, क्योंकि दीदी अगर ये उसने बोला कॉन्जुगेट एसिड बताओ, इसका मतलब दीदी बात करें इससे केवल एक H प्लस ज्यादा वाला, हाँ की ना, आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा है, कर पाओगे तो कर पाओगे, गुड़िया बात करें तो मैं पूछ ही लेता हूँ, ऐसा ऊपर वाले की लिख पाओगे, गुड़िया बात करें, ठीक है। जरा तीसरे पॉइंट पर बनाती है, इसकी समरी है ना भाई, जैसे क्वेश्चन वो पूछता है आपसे, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन गुड़िया बात करें, हमारे पास क्या दे रखा है उसने, HClO4 का कॉन्जुगेट एसिड क्या है बताओ, इसका दीदी कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, बोलो भाई, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड क्या है इसका, यही है ना सर एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड नहीं होगा बेटा, कोई नहीं होगा, तो बोलो ना गुड़िया कि नहीं होगा,
हर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है ये फिक्स है? हर क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बात कर जिनके आंसर है कि नहीं। तो अपन कोई पूछे बताओ कॉन्जुगेट एसिड क्या है दीदी बात करें, इसका कॉन्जुगेट एसिड है ही नहीं कोई, समझ में आ रहा है? तो मेरे पास ऑप्शन क्या है ही नहीं कुछ, तो क्या अपन आंसर दें? कह रहे यही तो आंसर है कि है ही नहीं, समझ पा रहा हूँ? मुझे बताओ तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा दोस्त? जब बुरी बात कैसे अपन क्या करें, एक H प्लस को हम दीदी निकाल देते हैं ना, क्योंकि जो अब निकाल कौन रहा है ये दे रहा है, तो इसको दीदी अपन क्या बोलेंगे एसिड। तो दीदी इससे जब एक H प्लस निकलेगा तो क्या बन जाएगा बेटी बात करें ClO4 -1। तो ये दीदी बताओ एक H प्लस कम रखा है, मतलब इसके एसिड का ये क्या बन चुका है कॉन्जुगेट बेस बन चुका है। आ रहा है समझ में नहीं आ रहा? कॉन्जुगेट एसिड वाले कंसेप्ट समझ में आ रहा है दीदी बात का? जो कभी एसिड हुआ करता था वो आज बेस की तरह काम कर रहा है जिंदगी। बताओ सोचो, दिन बदलते टाइम थोड़ी लगता है दीदी। आज तुम इस क्लास में बैठे तो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नाम के आगे लगा होगा, सोच के कितना सुकून मिलता है नहीं? वाह, ठीक है चलो आ जाओ। तो बुरे बात का अपन किस कंडीशन पे आते हैं? अब दीदी बात का अपन खेलते हैं है ना, तो चलो खेलते खेलते हैं दीदी बात करें। यहाँ पढ़ने आते हैं कि खेलने आते हैं? खेलने आते हैं। क्या खेल रहे हो रश? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताओ बोलो बात करें इसका बेटा बात करें हम कॉन्जुगेट बेस बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? बताओ इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा युवराज? बिल्कुल ठीक कह रहा लड़का। एक H प्लस दीदी लड़के ने निकाला, समझ पा रहे हो? और क्या बना दिया NH3, हाँ कि ना? तो NH3 आया कि नहीं आया? बुरे बात करें अमोनिया बन गया। तो बताओ जिसने दिया बेटू बात करें वो क्या है? वो कॉन्जुगेट एसिड है, हाँ कि ना गुड़िया? और इससे एक H प्लस वाला क्या बन चुका बेटू? उसका कॉन्जुगेट बेस बन चुका। आ रहा कि नहीं आ रहा? ये एक दूसरे के क्या दीदी बताओ पेयर है, एक दूसरे कपल है। अब बताओ गुड़िया बात करें कैसे तुम और H प्लस निकाल सकते हो? निकाल सकता है बिल्कुल दीदी बात करें। अगर इससे गुड़िया बात करें एक और हम क्या निकाल दें बताओ बेटू बात करें H प्लस निकाल दें तो गुड़िया बताओ क्या बन जाएगा? NH2 नेगेटिव -1। याद है? याद आ रहा भाई कि नहीं आ रहा है? NH2 -1 दीदी बताओ ये अगर हमारे पास H प्लस निकाल रहा है तो इसका मतलब ये क्या बन गया गुड़िया बताओ सोचो? ये खुद बन गया भाई साहब एसिड। क्या बन गया? और इस बताओ क्या बन गया बेटू बात करें? बेस बन गया। क्या बन गया? बेस बन गया कि नहीं बन गया दोस्तों? बना कि नहीं बना? तो दीदी बात करें इस कपल की बात की दीदी कॉन्जुगेट एसिड बेस पे बन चुके हैं। क्या बन चुके? अगर गुड़ी बात के से एक और H प्लस निकाल दे, क्या निकाल दे बताओ गुड़िया? एक और H प्लस निकाल दे -H प्लस, तो गुड़िया बताओ क्या बनेगा हमारे पास? NH -2। क्या बनेगा? NH -2, हाँ कि ना? गुड़ी बात करें बताओ इसके पास एक H प्लस ज्यादा है कि नहीं है? इसका मतलब ये क्या है? ये एसिड है और H प्लस दे रहा है, इसका मतलब ये क्या बन चुका बेटा? इसका कॉन्जुगेट बेस बन चुका, ठीक है? अगर गुड़ी बात करें इससे एक और H प्लस तुम निकालो, क्या करो? एक और H प्लस निकाले, H प्लस ये दे, ठीक है? गुड़ी बात करें तो बताओ खुद किसे बदल जाएगा दोस्त हमारे पास? N-3। याद है नाइट्राइड आयन पढ़ाया था आपको पहले दिन और मुझे पढ़ाया था नाइट्राइड आयन। दीदी बताओ तो अगर ये इसने H प्लस दिया है इसका मतलब ये क्या है? ये कॉन्जुगेट एसिड है, तो इसका ये क्या बन चुका है? कॉन्जुगेट बेस बन चुका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये दीदी बात करें अलग पेयर बन चुका है, एक पेयर, ठीक है? ये दूसरा पेयर है, इनका पेयर है, इनका पेयर है, ठीक है? और इसका पेयर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कोई आपसे पूछे बताओ बेटा बात करें बोलो क्या यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड की तरह बिहेव, समझ पा रहे कौन करेगा? एसिड की तरह बिहेव कौन करेगा? एसिड NH4 प्लस दीदी अमोनियम आयन क्या करेगा? और यहाँ पे बात करें बेस की तरह बिहेव कौन करेगा? नाइट्राइड आयन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन कोई पूछे दीदी बताओ एम्फोटेरिक की तरह बिहेव कौन करेगा? तो ये बात करें NH3 करेगा क्योंकि अमोनियम आयन के लिए भाई साहब बेस है। लेकिन दीदी बात करें हमारे पास एमाइड आयन के लिए बताओ क्या है बेटू बात करिए? आ रहा नहीं आ रहा? ये एमाइड आयन है, समझ पा रहे वीडियो बात करें तो क्या बन गया बताओ बेटू बात करें? और गुड़े सोचो NH2 -1 दीदी NH -2 के लिए बताओ किसकी तरह काम करेगा? एसिड की तरह। समझ में आ रहा है? और NH बेटा इसकी तरह किसके लिए किसकी तरह काम करेगा? वो बेस की तरह। समझ पा रहे? इसके रेफरेंस से बताओ ये क्या है? वो बेस एसिड है कि बेस है? एसिड है, एक H प्लस ज्यादा है, लेकिन इसके लिए क्या है बेटा? इसके लिए बेस है ये दीदी बात करें किसके लिए एसिड की तरह काम करेगा? और किसके लिए बेस की तरह काम करेगा? हाँ कि ना? दीदी बात कर बताओ दोस्त NH3 के कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बताओ मुझे। NH3 के कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बोलो। NH3 का कॉन्जुगेट एसिड बोलो। इसका एसिड है NH4 प्लस। बहुत अच्छी। कॉन्जुगेट बेस बोलो, ठीक लिया? नहीं चलिए बोलो बेस। बेस हो जाएगा इसका
minus बहुत अच्छे, 1. सही बोला लड़के ने, हाँ. हाँ की ना। दीदी बात कर NH2 माइनस, माइनस क्या बोला? NH2 कितना खुशी हो रहा है, समझ पा रहे हो? तो क्या बता पाओगे? हमें दीदी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कंपाउंड बन रहा है, हमें तो ये देखना है गुड़े बात के जो कॉन्जुगेट एसिड बेस होंगे उनमें बस अंतर कितना का रखना है, बेटू बात कर 1H+ का अंतर रखना है। सोच पा रहे हो? नहीं सोच पा रहे हो? दिमाग में जा रहा है? तो गुड़े बात कर इस तरीके से, जैसे गुड़े बात कर आपको देखो बेटू मैंने किसका दिखाया, सल्फ्यूरिक एसिड का, फास्फोरिक एसिड का, दीदी बात कर हमारे पास, ठीक है, परक्लोरिक एसिड का, अमोनियम आयन का गुड़े बात करें। और फिफ्थ क्वेश्चन गुड़े बात कर हमारे पास, जैसे आपको लेना हो तो गुड़े बात कर H2CO3 ले सकते हो। क्या ले सकते हो बेटू बात करें, क्या बोलते इसको, कार्बनिक एसिड। समझ में आ रही है नहीं? तो बेटा बात किसका बोलो, जल्दी बताओ मुझे फटाफट। इसका बेटा बात करें हमारे पास गुरु एक H+ निकालने के बाद जो कंपाउंड बनेगा ना बेटा, वो कौन सा बनेगा राजेश? HCO3 वो बनेगा गुरु बात करें क्या, जल्दी बताओ क्या बनेगा? HCO3 नेगेटिव HCO3 नेगेटिव। क्या बोलोगे उसको? वाई कार्बोनेट आयन बनेगा कि नहीं बनेगा? गुरु बात करें, ठीक है। बताओ ये क्या है दीदी इसका, कैसे पता चला? इसमें एक H+ कम है, इसका मतलब दीदी बात करिए कॉन्जुगेट बेस है किसका? एसिड का। अगर गुड़िया इसको हम एक H+ दे दें तो ये किसमें बदल जाएगा? इसमें बदल जाएगा। एक H+ मिलेगा तो H2 हो जाएंगे ना, CO3 हो जाएगा। तो मतलब अगर ये बेस है तो फिर ये H+ ले रहा है। हमने बोला कि मैंने इसको एक H+ दिया है, मतलब इसने एक H+ दिया है, और H+ लेने के बाद किसमें बदल जाएगा? कैसे बदल जाएगा? तो जो H+ लेता है वो बेस होता है, तो गुड़िया बेस कैसे बदल जाएगा? एसिड में। मतलब ये गुड़िया बात करें कॉन्जुगेट एसिड किसका? इस बेस का। क्या भाई हमारे पास और H+ निकाल सकते हैं? बिल्कुल। दीदी बात करें -H+, एक और H+ हमने निकाल दिया। गुड़िया बताओ तो ये किसमें बदल गया? बात करें CO3 - 2 में बदला। गुड़िया बात करें CO3 - 2 को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनेट आयन। और गुड़िया बताओ कार्बोनेट आयन क्या है? एसिड की बेस है। किसका बेस है? इसका, क्योंकि इसने दीदी बात करें H+ निकाला है तो ये एसिड बन गया। और गुड़िया एसिड के बाद क्या बनता है उसका? कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो ये गुड़िया क्या बन चुका बताओ? कॉन्जुगेट बेस बन चुका है। समझ में? अगर ये H+ ले ले तो ये बदल जाएगा इसमें, बदलेगा नहीं बदलेगा? जब ये निकाल रहा है H+ किसमें बदल रहा है तो ये H+ ले किसमें बदल जाएगा? तो अगर ये बेस है जो लेता है वो बेस होता है, तो बेस का क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे देखो भाई तो ये एक अलग कपल है, और दीदी बात कर देखो तो इसका अलग कपल है। दीदी इसका इसके साथ रिलेशन क्या है? एसिड का। और इसका इसके साथ रिलेशन क्या है? बेस का। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? लेकिन इसका इसके साथ रिलेशन क्या है? छोटी बहन का। ये कौन करा? छोटी बहन का, छोटे भाई का। ठीक है, तो बुरी बात करें इनका कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आ रहा है दोस्त? इसका कोई पूछे बताओ, बोले बात करें कॉन्जुगेट एसिड क्या है, बता H2CO3 का कोई कॉन्जुगेट एसिड नहीं है। लेकिन कोई पूछे बता इसका भी क्या है, तो भी कोई नहीं है क्या? इसका है ना, आदत तो नहीं पड़ गई कि इसका कोई नहीं तो इसका भी कोई नहीं। इसका है H2CO3 और इसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा दोस्त? अब कोई पूछे बता बेटा बात करें मतलब CO3 - 2 का कॉन्जुगेट बताओ बेस क्या है? अरे क्यों नहीं है? एक और H+ निकाल देंगे इससे? ये है ही नहीं, तो जो ये H+ जब है नहीं तो कहां से निकालेंगे हम? समझ में आ रहा है दोस्त? नहीं आ रहा है? इसका मतलब बुढ़े बात कर हर क्वेश्चन के आंसर। तो यहाँ बुढ़े बात करके कभी कपल बनेगा तो बेटा इनका बनेगा और इनका बनेगा। बुढ़े मतलब क्या बोले बेटू बात करें, एक ही कंपाउंड के दो डिफरेंट फॉर्म जिनमें केवल दीदी एक H+ का अंदर हो, वही एक दूसरे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते हैं। जिनमें एक H+ ज्यादा है उसका मतलब बुढ़े बात करें वो क्या है? वो कॉन्जुगेट एसिड है। और जिसमें एक H+ कम है उसका मतलब क्या है? वो दोस्त वो कॉन्जुगेट बेस है। आ रहा है दोस्त? नहीं आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन अब कोई भी आएगा तो कर जाओगे कि छोड़ दोगे? कह रहे ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? पूरे कर दिया आगे आज। ठीक है, तो बेटा बात कर और क्वेश्चन खेलें कि दीदी इतने से हो जाएगा काम? चलो तो बुढ़े बात कर नोट करो फटाफट। तो बुढ़े बताओ पहला हमारे पास कौन सा वीडियो बात करें? आर्नियस, जिसके अकॉर्डिंग की बात करें एसिड कौन होते हैं? जो H+ देते हैं। बेस कौन होते हैं? जो OH नेगेटिव देते हैं पानी में। समझ पा रहे हैं? गुड़े बताओ वाटर कैसा था वहां पे? वाटर में गुड़े न्यूट्रल। और गुड़े न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या थी? जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो गुड़े बात करें सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, उसको बोला था न्यूट्रलाइजेशन। दूसरा पहले कौन सा बड़ा बेटू बात करें? ब्रोस्टेन क्लोरीन। उन्होंने एसिड किसको बोला? जो वाटर में किसी भी सॉल्वेंट में घुल करके H+ दे। बेस क्या होते हैं? जो किसी भी सॉल्वेंट में रह करके H+ ले ले। यहाँ H+ लेते हैं मतलब प्रोटॉन ले, उसको हम बोलते हैं बेस। इन्होंने बता दी थी बात करें बताओ वाटर कैसा है? इन्होंने बोला दी बात कैम्फोटेरिक है, एसिड की तरह भी काम कर सकता है, बेस की तरह भी काम कर सकता है। मतलब यहाँ गुड़े बात करें बोले कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है? तो गुड़े बात करें एसिड और बेस जब रिएक्शन होती है तो बनते हैं कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। मतलब कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का जो कांसेप्ट है वो किसने दिया? ब्रोस्टेन और लॉरेन ने दिया। बताया कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या होते हैं? एक ही कंपाउंड के दो डिफरेंट फॉर्म जिनमें एक H+ का अंतर होता है। जिसमें एक H+ ज्यादा है वो उसका एसिड है, और जिसमें एक H+ कम है वो उसका क्या है? बेस है। अगर एक से ज्यादा H+ का अंतर दिख रहा है मतलब वो एक दूसरे के कुछ भी नहीं है। अपने बात की अभी अभी तो थर्ड स्टेप पर आते हैं। थर्ड स्टेप दीदी बात करें क्या है हमारे पास? थर्ड स्टेप पे गुड़े बात करेंगे बस लुईस एसिड बेस कांसेप्ट। आ रहा कि नहीं आ रहा? लुईस
एसिड बेस कंसेप्ट। बस दीदी बात कर, पता है कभी भी एट ए टाइम कोई भी आपसे कभी भी पूछे वीडियो बात करे, मतलब मुंह पे क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। कोई पूछे बताओ दीदी बात करें एसिड बेस के अकॉर्डिंग वीडियो बात करें, एसिड क्या होता है कॉन्जुगेट एसिड के अकॉर्डिंग। यहाँ दीदी बात करें H+ का लेना देना कुछ नहीं बोला इन्हें, ठीक है। दीदी बात करें कोई पूछे बताओ वीडियो बात करें बेस क्या होता है वीडियो, यहाँ पे इन्हें बेस के बारे में दीदी बात करें H+ OH से कोई लेना देना नहीं बताया, इन्हें तो इतना बताया वीडियो बात कर। अच्छा बेस चाहिए ना आपको, क्या चाहिए बताओ वीडियो बात करें बेस, बेस क्या होता है इनसे पता है। जब पूछा गया तो इन्होंने बोला सीधी सी बात है भैया, जो वीडियो बात कर लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, लोन पेयर मतलब वीडियो बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर को, हाँ कि ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब उसी को अपन दीदी बोलते हैं क्या लोन पेयर। क्या बोलते हैं वीडियो बात करें लोन पेयर। जो भी लोन पेयर को मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर को मतलब दो इलेक्ट्रॉन को वीडियो बात करे क्या करे एक्सेप्ट करे, क्या करे बताओ वीडियो बात करे एक्सेप्ट करे, उसको अपन बोलो क्या बोलेंगे बेटा बात करें लुईस एसिड। क्या बोलोगे बताओ बेटा। और जो वीडियो बात करे क्या करे वीडियो बात करे फ्री लोन पेयर को उल्टा करो दीदी 22 वर्ष मतलब क्या है दीदी बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब बेटा बात करे बोलो क्या लोन पेयर। एलपी मतलब क्या है बेटा लोन पेयर, हाँ कि ना। उसको क्या करे वीडियो बताओ डोनेट करें, क्या करे बताओ वीडियो बात करें या लोन पेयर डोनर हो, समझ पा रहे कि नहीं आ रहा। तो जो लोन पेयर दीदी बात करे डोनर होता है, लोन पेयर वीडियो बात कर डोनेट करे, उसको अपन क्या बोलेंगे बताओ वीडियो बात करें लुईस बेस। क्या बोलोगे लुईस बेस। आ रहा कि नहीं आ रहा वीडियो बात करें। तो एक लुईस एसिड है, एक वीडियो बात कर लुईस बेस है। अच्छा वीडियो बात करें अब जरा इसके बारे में बात करो गुड़िया, ठीक है। लुईस एसिड कौन सा होता है, लुईस बेस कौन से होते हैं। सबसे पहले वीडियो बात करके इनको देखें हम बोलो तो क्लासिफाई करते बेटा, ठीक है। पहली कैटेगरी दी इनके अकॉर्डिंग, पहली कैटेगरी में इन्होंने बोला क्या बोले बताओ वीडियो बात करें। फर्स्ट वीडियो बात करें केस था, इन्हें बोले वीडियो बात करें जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं सारे के सारे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होती थी बात करें, जिनके ऊपर तुम्हें पॉजिटिव चार्ज मिले वो सारे के सारे क्या होंगे वीडियो बात करें लुईस एसिड होंगे। अच्छा कैसे बात करें वीडियो, सोचो हमारे पास सोडियम है, इसके पास दीदी एक इलेक्ट्रॉन बताओ जब बेचारे के पास अगर हमने बोला कि Na+ है मतलब इसने दीदी याद है Na+ का मतलब क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था उसने वीडियो को खो दिया है, इसका मतलब वीडियो बात का इलेक्ट्रॉन खो दिया है, तभी वीडियो बात के बताओ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं। 11 इलेक्ट्रॉन होते कि नहीं होते इसके पास सोडियम के पास। और वीडियो बात की सोडियम एटम है कि सोडियम आयन है, सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन खो चुका है तो उसको बताओ इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए। और आपको वीडियो पता है कि एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएगा बताओ अल्टीमेटली विचार न्यूट्रल हो जाएगा नहीं हो पाएगा। मतलब जितने भी वीडियो बात करें चाहे वो सोडियम हो चाहे मैग्नीशियम हो वीडियो बात करें चाहे वो कोई भी कंपाउंड दीदी बात करें कैल्शियम उठा लो चाहे वीडियो बात करें कोई भी पॉजिटिव हो, समझ पा रहे हो CH3 पॉजिटिव हो कुछ भी हो, जैसे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, कोई भी पॉजिटिव हो वीडियो बात करें अल्टीमेटली कार्बन है पॉजिटिव किसके ऊपर है कार्बन के ऊपर। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने थे चार में से एक निकल के कितने बचे 3 और 3 बॉन्ड बनाए तो भी इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास 6 याद आ रहा है। CH3 मतलब दीदी बात करें बताओ हमारे पास मेथिल कैटायन के पास दीदी मेथिल कार्बोनियम आयन बोल सकते इसको, तो उसके पास बताओ वीडियो बात करें कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये मतलब वीडियो बात करें अपन क्या बोल सकते हैं बेटा बात करें पॉजिटिव जिनके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज कंटेन स्पीसीज। आ रहा है दोस्तों नहीं कैरिंग स्पीसीज। जितनी भी वीडियो बात करें पॉजिटिव चार्ज कंटेन स्पीसीज है वो सारे के सारे दोस्त किसकी तरह काम करेंगे लुईस एसिड है वो। दीदी बात करें क्या लिखा वीडियो बात करें H+, बिल्कुल H+। सोच पा रहे हाइड्रोजन की बताओ वीडियो बात करें एटम नंबर 1 था नहीं था बेचारी वीडियो बात करें फर्स्ट शेल का था, याद है कभी हम लिखते थे फर्स्ट S1 गोलू। सोचो कभी गोलू बात करें उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, ये तो इस आशा में था कि कोई एक और मुझे दे दे मेरा बेचारा वीडियो बात कर हमारे पास हमारा वीडियो बात करें हमारा डुप्लीट पूरा हो जाए वीडियो बात करें ठीक है क्या हो जाए डुप्लीट पूरा हो जाए, क्या पूरा हो जाए है कि नहीं वो नहीं बोल रहे हैं जो बोली थी आप, तो डुप्लीट पूरा हो जाए वीडियो बात को मेरा सब सेल भी वीडियो बात का स्टेबल हो जाए। लेकिन दीदी अल्टीमेटली कुछ ने दिया तो नहीं यहाँ पे, इसका बेचारे का जो था वही ले गया, समझ पा रहे। तो इसके ऊपर क्या है बताओ प्लस बनाया कि नहीं आया। अब बताओ वो इसको कोई 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ले लेगा, एक तो अपना लेगा जिसकी वजह से वीडियो बात करें चार्ज क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा, और एक दीदी किसी और का भी ले लेगा जिसकी वजह से वीडियो बात के माइनस बना जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं ले सकता है, कोई जरूरत नहीं दी आप ऐसा बनाओ इसको, समझ पा रहे। आपका जो दिल करे वो बना दो, पहले नीचे बनाना फिर ऊपर बना दो, समझ पा रहे। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना। और वीडियो बात करें इसकी बात तो करो सोडियम 2 क्या ले सकता है दीदी बात करें सोडियम थर्ड सेल का है याद है हाइड्रोजन लिथियम सोडियम भैया 3s 3p 3d पूरा खाली पड़ा है 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तुम तो 2 देने की बात कर रहे हो। सोच पा रहे बोलो मतलब बेटा बात करें क्या आ जाएगा जितने भी पॉजिटिव है बोलो बात कर चाहे वो वीडियो बात करें H+ हो चाहे वीडियो बात करें वो सोडियम प्लस हो चाहे वीडियो बात करें वो मैग्नीशियम +2 हो, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। चाहे वीडियो बात करें आपका CH3 मतलब R+ हो कोई भी हो, जितने भी वीडियो बात करें पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं वो सब वीडियो बात करें क्या रखेंगे वो सारे के सारे एज अ लुईस एसिड है। क्या पहचान पाओगे। कोई मुझसे पूछे बताओ मार्केट में ये एसिड की बताओ वीडियो बात करें ये एसिड कौन सा एसिड है
अरे दोनों एसिड है। ये दीदी बात करें ब्रोस्टेंट लॉरी और अर्निस के अकॉर्डिंग एसिड है, H+ दे रहा है, और ये लुइस के अकॉर्डिंग एसिड है, इसको लोन पेयर चाहिए। समझ पा रहे, एसिड दोनों है, एक के अकॉर्डिंग, दूसरा दूसरे के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आया? तो ये बात करें एसिड बेस को पहचान पाओगे दोस्त? दूसरी दीदी बात करें कंसेप्ट क्या है। दूसरी दीदी ने बोला कि जो भी बेटू बात करें हमारे पास क्या रखता है बेटू बात, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्या बताओ बेटू बात करें, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। जो बेटू बात करें क्या करते हैं, वीडियो बात करें इनकम्प्लीट या ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंटेनिंग स्पीसीज। दीदी इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंटेनिंग स्पीसीज मतलब जानते हो तुम? इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंटेनिंग स्पीसीज का मतलब जानते हो? जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है अभी प्रेजेंट टाइम पे। अगर कोई आपसे पूछे बताओ BeCl2 बेरिलियम की, दीदी बताओ क्या है? याद है बेरिलियम का एटम नंबर कितना होता है बेटू बात करें, आपको पता है 4। जरा दीदी अगर देखो फर्स्ट S2 और 2s2, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। समझ में आ रहा है? गुड़िया इसने बॉन्ड कितना बना बेरिलियम ने बताओ गुड़िया, इसको करने कितने? याद है हमारे पास कोई भी एलिमेंट कब स्टेबल होता है? जब उसका आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल को छोड़ो तो सेकंड हो, थर्ड सेल हो, 4 हो, कोई भी हो, तो कम से कम वो दीदी बात करें अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा, तभी वो स्टेबल हो पाएगा। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 से गुड़े बात कर उसने 2 बॉन्ड बनाए, और गुड़े बात करे 2 क्लोरीन को लेके आया, एक क्लोरीन ने दी उसको। सोचो याद है BeCl2 था नहीं था? तो गुड़े बताओ 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देगा हर एक बॉन्ड में, दूसरा बेटू जो बॉन्ड बनेगा उसमें भी दीदी 1 क्लोरीन 1 बॉन्ड देगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4 हुए कि नहीं हुए? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए बेटू? 4 इलेक्ट्रॉन के बाद दीदी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाया। कैसा है दोस्त ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या बोला था? लुईस एसिड। याद आ रहा है? बोरॉन BeCl3 दिख रहा है? बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दीदी बताओ बॉन्ड बनाएगा बेटा, बात करें याद आ रहा है गुड़िया? बॉन्ड बनाएगा अभी कितने हुए गुड़िया? 3 बॉन्ड बनाने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन। कैसा है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब जब सोचो गुड़िया बात करें बेरिलियम की टेंडेंसी कर रहा है, तो बेरिलियम अपने ग्रुप का पहला एलिमेंट है, तो गुड़िया बात करें वो सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। आपको दीदी देख करके अगर कोई समझदार इंसान होगा तो वो आपके घर के बारे में हालत बता कर लेगा। लोग बोलते ना दीदी बात कर, किसी बच्चे को बोल देते कि यार जब बच्चे में ऐसा दीदी बात कर संस्कार है तो घर के संस्कार कैसे होंगे? बोलते कि नहीं बोलते गुड़िया बात करें? मतलब क्या है गुड़िया बात कर, किसी एक बच्चे को देख करके आप उसके गुड़िया बात कर घर के बारे में पता कर सकते हो उसको कैसी शिक्षा दीक्षा मिली होगी। मतलब गुड़िया बात करें किसी एक बेटा बात करें एलिमेंट को देख करके हम दीदी उसकी पूरी की पूरे ग्रुप की या पूरी फैमिली के बारे में गुड़िया बात कर सकते हैं। और एक ग्रुप में बेटा बात करें केमिस्ट्री के अंदर आपने सेकंड ग्रुप में बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टोन से बेरियम को रखा है, तो इसका मतलब गुड़िया बात करें वो सब एक जैसी प्रॉपर्टी करते हैं केमिकल, सबके आउटर मोस्ट में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर बेटा अगर बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन बना तो मैग्नीशियम भी 2 ही बनाएगा, कैल्शियम भी 2 ही बनाएगा, CaCl2 MgCl2। आपने हमेशा यही देखे होंगे, कभी ऐसा नहीं देखा होगा MgCl3 कभी देखा आपने? अगर BeCl2 बना तो दीदी MgCl2 ही बनता है, CaCl2 ही बनता है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि CaCl4 कभी देखा? कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि MgCl3 ऐसा होता है क्या? क्योंकि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2 थे। तो जो काम गुड़िया बेरिलियम करेगा, बेरिलियम अपने ग्रुप का दीदी बात कर पता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है। पहले एलिमेंट को देख करके हम सारे एलिमेंट की कुंडली बता सकते हैं। सोच पा रहे गुड़िया? इसका मतलब गुड़िया बात को सबके बारे में नहीं जानना। अगर जो बेरिलियम के काम है गुड़िया बात करे वही नीचे वाले के काम है, वही दीदी जो काम बोरोन ने कर रखा है वही नीचे एल्यूमिनियम करने वाला है, वही गैलियम करने वाला है। सोच पा रहे दोस्त? मतलब ये कंडीशन है। क्या समझ में आ रहा है? मतलब इन सब के ऑक्टेट क्या है दोस्त? इनकम्प्लीट है। अगर आप देखो गुड़िया बात कर जिंक को ZnCl2 लिखा, बताओ गुड़िया बात की जिंक एटम नंबर कितना होता है? 30 होता है। गुड़िया बात कर आउटर मोस्ट शेल कौन सा है इसका? 4s है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, याद है? 4s2 3d10 लिखा था। थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन थे। गुड़िया बताओ फोर्थ में कितने थे? 2 थे। तो गुड़िया बताओ अगर फोर्थ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन से अगर बॉन्ड बनाता भी है, 2 क्लोरीन इसको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तब भी कितने हो पाएंगे? 4 हो पाएंगे। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 हुए। क्या 8 हो पाए? मतलब कोई पूछे ZnCl2 HgCl2 दीदी बात कर CdCl2 कैसे है ये? सारे के सारे लुईस एसिड है। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं बात करें इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंटेनिंग स्पीसीज ऑलवेज एक्ट एज अ लुईस एसिड। आ रहा कि नहीं आ रहा? हमेशा बेटू बात करें जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो हमेशा लुईस एसिड की तरह काम करेंगे। मतलब वो एसिड है, पर कौन से एसिड है? H+ देने वाले नहीं, H+ लेने वाले गुड़िया बात कर नहीं। समझ पा रहे? कौन से? लुईस दीदी बात करें। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटू बात करें BeCl2 अगर मैंने बोल दिया तो क्या गुड़िया इसके नीचे के मेंबर के बारे में आप जानकारी लगा लोगे? ठीक है। क्या दीदी बात करें बताओ अगर मैं BeCl3 के बारे में बोल दूंगा तो क्या नीचे AlCl3 के बारे में पता लगा लोगे? पूरी कुंडली पता है अपन को ग्रुप की नहीं है? गुड़िया बात करें अगर हमने गुड़िया बात करें जिंक को उठा लिया तो क्या नीचे दीदी कैडमियम मरकरी को उठा लोगी? सोच पा रहे हो? ये सारे के सारे कंपाउंड कैसे हैं? लुईस एसिड है। क्या है दोस्त? लुईस एसिड। सोच पा रहे हो? गुड़िया बात करें तो इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट पर आते बेटू बात करें अपन
थर्ड गुड़िया बात करें, अपन ने क्या बोला बेटू, बात करें वेकेंट डी ऑर्बिटल कंटेनिंग स्पीसीज। क्या बोला बेटू, बात करें क्या बोला बताओ। ऑर्बिटल्स कंटेनिंग, बताओ गुड़े बात करें वेकेंट डी ऑर्बिटल किन के पास है दीदी, बात करें जिन जिन के पास गुड़े बात करें रिक्त डी के अक्षर है, वेकेंट डी है, उनका दीदी माना ऑक्टेट कंप्लीट क्यों ना हो, उनका ऑक्टेट कंप्लीट क्यों ना हो, समझ पा रहे, उनके पास अगर दीदी बात पहली बात तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो तो वो लुईस एसिड तो है। अब गुड़िया का ऑक्टेट भी कंप्लीट है और दूसरी बात बेटा बात करें वेकेंट डी है भी आपके, मतलब आप और इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, तब भी आपको लुईस एसिड की कैटेगरी में रखा जाएगा, क्योंकि अपन ने बोला था क्या, जो कंपाउंड बेटा लोन पेयर लेने में सक्षम है वो सब लुईस एसिड है, और लेने की टेंडेंसी केवल गोलू बात कर याद है, भिखारियों के पास के पैसा नहीं होता है। अगर दीदी पता है अपन को जो पेपर पढ़ते हैं कई बार भिखारी मर जाते, पता चलता है गुड़िया बात के जहाँ ये रह रहे थे, जहाँ नली नले के पास दीदी बात कर, वहां गुड़िया बात कर लाखों की गुड़िया बात कर प्रॉपर्टी मिली, इनकी जमीन में कहीं बेटा बात कर पैसे गाड़ के रखे थे इन लोगों ने, या दीदी इनके नाम पता गुड़िया बात कर 20-20-30 लाख की गुड़िया बात कर बैंक में फिक्स डिपोजिट होता है, सोच पा रहे हो। और ये बने क्या बीवी, अगर इनकी इनकम देखी जाए गुड़िया बात का पता, तो अपने जो पेरेंट्स की इनकम है उससे भी ज्यादा निकलेगी कि भिखारी की इनकम, समझ पा रहे दोस्त, क्योंकि इधर मैंने का काम ही क्या है दीदी बात करें, खाना इनको चाहिए मिल जाता है भीख भीख में, दीदी बात करें पैसे कमाते दीदी बात करें, चाय भीख में मिल जाती है, रहने के लिए कुछ चाहिए नहीं, क्रीम भी लगाते नहीं दीदी बात करें, क्योंकि भिखारी की शकल बनाना है इनको, ठीक है, स्टेटस इनको कुछ दिखा नहीं, मंदिर भी ऐसे चले जाते दीदी, और पता मेला भी ऐसे घूम के आ जाते भिखारी की तरह, और वहां भी जाके पता चौपाटी वहां खड़े हो जाएंगे तो वो खा भी भीख में ही लेते हैं, तो सब कुछ उनमें कपड़े भी पहनते हैं भिखारी के ही पहनते हैं, मतलब इनका कहीं 1 रुपये लगना है क्या। अब हॉस्पिटल में तो वैसे ही सब भिखारियों के लिए खुला है कि नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो इनका 1 रुपये से लेके गोलू बात क्या पता आधे रुपये तक भी खर्च होने को नहीं, बस दिन भर क्या है आंदो इनकम है, समझ पा रहे, मतलब दीदी बात करें ऐसी प्रॉफिट वाले, मतलब दीदी बात की बिजनेस है जिसमें लॉस तो कुछ है ही नहीं। ये अपन पढ़ के डॉक्टर बन के मरे जा रहे, समझ पा रहे गोलू बात करें, इधर इनका देखो कितना डेली इंसान से एक्सपीरियंस कमाते हैं, समझ पा रहे हो, इनको पता है किस इंसान के सामने कैसी एक्टिंग करनी है, वैसे ही कर देंगे तुम्हारे सामने, समझ पा रहे, बाबूजी अल्लाह के नाम पे दे दे, तुम नहीं देखो तुम्हारे पैरों में गिर जाएंगे, समझ पा, देखे तो जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, और तुमने नहीं दिए तो फिर पीछे से गाली खाओ, समझ पा रहे। सर एक बार मैं जा रही थी ना गाड़ी में बैठी तो मेरे पीछे से बाल खींचे ना, खींचे दे तू, दे क्यों नहीं दे रही है तू, दे जल्दी, कुछ तो दे, कुछ नहीं मिला तो बालों का कम से कम क्लेचर तो मिल ही जाएगा ना, बुरी बात करें, ठीक है वही लगा लेंगे, मतलब उनको दीदी बात कर हर चीज क्या कहिए, सब इनका दीदी कमाई चल रहा है, लेकिन गुड़िया बात करें कि इनके पास पैसा नहीं है, बहुत पैसा है, एक मिडिल क्लास से कंपेयर में दीदी बात के इसके पास ज्यादा पैसा है, फिर भी नाम क्या है भिखारी, मांग अभी भी रहे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, टेंडेंसी यहाँ भी वही चलती है। अगर आप देखो गुड़िया बात करें SiCl4 को किस कैटेगरी का, कार्बन की जिस लिखन आता है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन गुड़िया जैसे CCl4 है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, CCl4 है गुड़िया, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दोस्त, 4 इलेक्ट्रॉन, तो गुड़िया बताओ क्लोरीन 4 बॉन्ड अगर बनाएगा तो बताओ कार्बन के कितने हो गए, 8 हो गए नहीं हो गए, दीदी बात करें तो ये अपन बोलेंगे इसके 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन गुड़िया बात करें पता है, अब आपको पता है सेकंड पीरियड का तो उसके बाद वेकेंट डी नहीं है, अब ये और चाह के भी नहीं रख सकता, लेकिन सिलिकॉन को देखो भाई साहब को, ये सेकंड पीरियड का ही बेटा थर्ड पीरियड का है, समझ पा रहे हैं, बोले अगर देखें बुरी बात करें तो सिलिकॉन की B2 बात करें एटम नंबर कितना तो 14 भरना स्टार्ट करो, फर्स्ट S2 2S2 2p6 सेकंड सेल पूरा भरा है, 3s2 3p गुड़िया बात करें क्या देखो 3p2 और 3d पूरा खाली पड़ा है, 0 आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 ही थे, देखो गुड़िया बात करें 2 फर्स्ट शेल के और सेकंड सेल के 2 4 6 कितने हो गए बेटा बात करें, टोटल 8 और 2 10 हो गए, बोलो बात करो 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन वेकेंट ही खाली है। सिलिकॉन ने भी वैसे ही काम किया गुड़िया बात करें कार्बन की तरह, अब कार्बन होता तो कार्बन गुड़िया बात करें क्या होता बेटू बात करें, कार्बन में ये था कैटन दीदी बात, कार्बन का एटम नंबर 6 होता है, फर्स्ट S2 2s2 2p2, कार्बन की भी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, सिलिकॉन के भी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन गुड़िया कार्बन का जो सेल था वो कौन सा था बेटू बात करें, आउटर मोस्ट सेल सेकंड था, और सेकंड सेल में केवल जगह कितने की थी, S और P के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसे उसने बेटा 4 बॉन्ड बनाए गुरु 8 पूरे हो गए, समझ पा रहे गुड़िया, आगे वो इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकता था क्योंकि उसमें वेकेंट होता ही नहीं, लेकिन सिलिकॉन की बात करो वेकेंट है, सिलिकॉन ने भी गुड़िया बात करें वैसे ही अपने S के 2 इलेक्ट्रॉन को दीदी बात कंपेयर किया और P के 2 इलेक्ट्रॉन को गुड़िया बात करें क्या कर लिया, 4 क्लोरीन के साथ बेटू बात करें बॉन्ड बना लिए, कितने के साथ 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन दीदी कितने हो गए बताओ, 8 हो गए कि नहीं हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट है दोस्त, ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट क्या दीदी कंप्लीट है, S के अंदर 2 थे खुद के इलेक्ट्रॉन हमारे, आओ P के 2 थे, P के 2 हो गए, लेकिन गुड़िया बात करें तो P में और कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते थे आप, याद है गुड़िया बात किस तरीके से भरते, पहले S में 2 इलेक्ट्रॉन थे उसको अपने गुरु अनपैड किया था, याद है अपने बोला था S में 2 थे बेटा, P में भी गुरु कितने थे 2 थे, याद आ रहा है कि नहीं यार कुछ, तो गुरु अपन ने क्या बोला था बेटा बात करें, जब इलेक्ट्रॉन अनपैड होता तभी बॉन्ड बनने में पार्टिसिपेट होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को उठा के बेटा हमने यहाँ पटक दिया था, याद है S से P में,
याद है गुड़े बात के चार इलेक्ट्रॉन अनपेड हो गए थे। अब गुड़े 4 क्लोरीन है तो 4 एक इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं देंगे? एक इसमें रख दो, एक दूसरे क्लोरीन गैस में रख दो, तीसरे गैस में, चौथे गैस में, बताओ दीदी बताओ 2p कंप्लीट हो गया। हाँ। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन क्या 3d भी दीदी पूरा खाली है कि नहीं? खाली। 3d पूरा खाली है। बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 10 इलेक्ट्रॉन। हाँ। कोई 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो नहीं लेगा? क्यों मना करेगा भाई? आन दो। समझ पा रहे? बेकार को दी तुम 10 का वो मांगता है तुमसे, अल्लाह के नाम पे 5 का दे दे। समझ पा रहे? और तुम उसको 100 का तो मना कर देगा। ईमानदार भिखारी 10 का ही लेगा ये। अगर तुम 1000 दोगे तो बोलेगा बाबूजी पूजा करो, पर्स दे दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद यदि कमी पूरी होती ही नहीं है तो गुड़े तुम 2 दे रही है, कह रहा कि भाई 4 दे दो, तुम तो 5 दे दो। समझ पा रहे? तुम तो पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। तब भी ये भीख मांगना नहीं छोड़ेगा, दूसरे से बोलेगा तुम भी मेरी प्रॉपर्टी है तो अपने नाम करो, तुम्हारी जो प्रॉपर्टी वो भी मेरे नाम करो। तो कंडीशन यदि बात करें सिलिकॉन की प्रॉपर्टी क्या, अगर सिलिकॉन की प्रॉपर्टी क्या है, उसके पास वीकेंड डी है तो वो लेने से कभी बाज नहीं आएगा। आन दो तुम तो क्या कर दो? आन दो। तो तुम्हें ये देखना गुड़ी बात करें कि ऑक्टेट कंप्लीट है, मगर फिर भी यदि बात करें वीकेंड डी ऑर्बिटल है तो भी उनकी बात करें टेंडेंसी कैसी है? इलेक्ट्रॉन लेने की है। इसका मतलब क्या है गुड़ी बात करें? SiCl4। कोई पूछे तो दीदी बात करें PCl3। अब सोचो गुरु बस कार्बन को मत लेना बेटा, कार्बन नहीं ले सकता है। समझ पा रहे गुरु? क्यों? कार्बन के पास वीकेंड डी नहीं है। सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, टिन हो, लेड हो, सब हो। दीदी बताओ नाइट्रोजन वाले पर आओ। नाइट्रोजन की बात करें 3 गुण बनाता है NH3, उसके पास वीकेंड डी ऑर्बिटल नहीं बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन उसके नीचे फास्फोरस भी आ जाओ PCl3। याद है दोस्त? PCl3 गुरु याद है कंडीशन? दीदी बात करें फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं गुरु बात करें? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दीदी बात करें अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखो गुरु बात करें तो लास्ट में कितना आता है गुरु बताओ? 3s2 और 3p3 आता है कि नहीं आता गुरु? और बेटा बात करें 3d पूरा खाली है। याद है दोस्त? 0 है। अब ये गुरु 3 इलेक्ट्रॉन बेटा कौन से बॉन्ड बना रहा है पता है? याद है? ये वाले अनपेयर्ड वाले जो p में थे। तो गुरु बताओ 3 क्लोरीन और आएंगे बेटा PCl3 में, 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा। तो p में गुरु बात करें एक दूसरा क्लोरीन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये भी देगा, और तीसरा क्लोरीन आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वो देगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन और हो जाएंगे। तो बताओ p में 6 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया दीदी 2 to 4 to 6 to 8। लेकिन गुड़े बताओ वेकेंट डी भी खाली है कि नहीं है? तो वेकेंट डी अगर खाली है गुड़े बात करें, इसका मतलब अभी भी ये किसकी तरह काम करेगा? अभी भी जो बात करिए लुईस एसिड की तरह काम करेगा। अगर ये सोचो अगर फास्फोरस की कंडीशन तो नीचे भाई साहब आर्सेनिक की क्या है? ये है कि नहीं बेटा? सोच पा रहे गुड़िया? मैं आपको हाइब्रिडेशन के बताओ, याद है एग्जांपल बनाने कैसे सिखाए थे? सीखे थे कि नहीं सीखे थे? इसका मतलब गुड़े बात कर ये भी वैसे ही आपको सिखाना है। मतलब गुड़े बात करें उस दिन की मेहनत आज आपके काम आ रही होगी। जिस तरीके से बेटा अपने कंपाउंड बनाना सीखा था आर्सेनिक AsCl3 आ रहा नहीं आ रहा? सिलिकॉन फास्फोरस वाला कैटेगरी गुड़े बात कर कोई हो, इसके बगल में जरा चले जाओ गुड़े बात कर, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है। दीदी बताओ SF6 है, क्या है बताओ गुरु? SF6 है। देखने में तो ऐसा लगता है कि भैया सल्फर के आउटर मोस्ट बताओ बेटा बात का 12 इलेक्ट्रॉन है। 12 है तो कौन से ज्यादा है? अपन तो ये बोल रहे थे कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कम से कम इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और एटम स्टेबल हो जाता है। ऑक्टेट कंप्लीट है, एटम स्टेबल है, लेकिन दीदी बात करें मांगने की आदत आज भी है। समझ पा रहे? दे दो हमें। तो कम से कम ले सकता है नहीं ले सकता है? ले तो सकता है। कैसे गुड़ी बात करें? ऑक्सीजन आपको दीदी पता है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। लेकिन ये कहां थे गुड़ी बताओ? सेकंड सेल में 2s2 2p4। याद है? दीदी बात करें जैसे गुड़ी अपने बोला था 2 लोन पेयर थे, याद है ऑक्सीजन के दोस्त? एस में क्या थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे गुरु पेयर। और बेटा बात के पी में कितने थे? 4 थे, 1 2 3 और गुरु बात करें 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से पेयर है? एक एस वाला ये वाला और एक पी वाला ये वाला, और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर थे गुरु, एक ही एक ही है। तो गुरु बात का सोचो अगर ये 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा, मतलब एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा। तो गुरु एक इलेक्ट्रॉन तो ये था ऑक्सीजन का ही, और गुरु बात एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया हाइड्रोजन का, तो एक इसमें रख लो एक इसमें रख लो, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 2s2 और 2p 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 2p हमारे पास कितने हो गए? 6 हो गए। 4 हमारे खुद के थे और 2 हमें हाइड्रोजन से मिल गए, कितने हो गए बताओ? 6 हो गए। तो p6 और s2 बताओ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्त, नहीं हो गए? ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन जरा नीचे सल्फर में आ जाओ। सल्फर का गुरु बात करें एटॉमिक नंबर बेटा 16 होता है। जब हम भरते गुरु बात करें तो जब इसमें इसका आउटर मोस्ट सेकंड था तो क्या था? 2s2p6, और गुरु बात का सल्फर थर्ड पीरियड का तो क्या आएगा? 3s2 3p गुरु बात कर हमारे पास 4। अच्छा ये 4 था ना पहले, हाँ फिर बाद में 6 हुआ था। ओके तो गुरु बात अगर इसका भरो बेटू बात कर 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है गुरु बताओ? 2। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ बेटू बात करें? 4 1 2 3 और 4। इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है गुरु बताओ हमारे ऑक्टेट करने के लिए? 2 की। समझ पर आपको पता है 3d पूरा 0 खाली। तो गुरु बात की जैसे हमारे पास बेटा ऑक्सीजन H2 बनाता है, वैसे सल्फर भी तो H2s बनाता है। समझ में आ रहा? तो उसकी नहीं आ रहा था। तो सल्फर के भी कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते बेटा? जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है वो उनको अपन बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं दीदी? लोन पेयर, क्योंकि उन्हें बॉन्ड बनाने में यूज नहीं हुए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर गुड़ी बात करें ये कंडीशन है 2 हाइड्रोजन आए, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, एक यहाँ भर दो, 1 इलेक्ट्रॉन और दिया, एक यहाँ भर दो, तो 8 हो गए कि नहीं हो गए? 2 to 4 to 6 to 8 2 to 4 to 6 to 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा? कंप्लीट है। लेकिन फिर भी अभी टेंडेंसी भी बताओ कैसी है? मांगने की है।
समझ पा रहे, लेने की है। कोई आ जाए देने को कि नहीं हम तो तुम्हें देना चाहते अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे क्या भगवान के नाम पे सब दो। समझ पा रहे क्यों? क्योंकि हम पूरे बात कर थर्ड पीरियड के हमारे पास 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह बीकन डी ऑर्बिटल है, मतलब सल्फर। सोचो 12 इलेक्ट्रॉन बोलू बात कर, समझ पा रहे हो। अब कंडीशन बोलो कि आपने बोला कि अगर दीदी H2S है, आप बोलो सर आपने तो SF6 लिया है, तो SF6 आपने सल्फर के कितने बॉन्ड बनाए? 6 बॉन्ड बनाए। SF6 बोले ना मैं बात करें वीडियो, कहां गया वो कंपाउंड? ये वाला, इस वाले कंपाउंड को बोले सर आपने तो दीदी क्या होगा बताओ, क्या बोले थे गुड़िया? अब नॉर्मल कंडीशन में आओ, H2S नहीं बनाते अपन SF6 बनाते। SF6 बोलो कब बनेगा? आपने जरा देखा दोस्त क्या कंडीशन थी हमारे पास सल्फर की? S में 2 थे, 2 भर दिए। P में कितने थे? 4 थे। 1 2 3 4, ये कंडीशन थी बोलो। अब बेटा अगर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है बोलो बात में, तो सल्फर बेटा कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 ही बना सकता है, क्योंकि 2 तो पेयर है हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर। जब तक इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं होगी, दीदी बात कब से क्या बोला था? केवल वे ही इलेक्ट्रॉन की बात करें बॉन्ड बनाने पार्टिसिपेट करते हैं जो इलेक्ट्रॉन किस अनपेयर होते हैं। क्या करो दीदी, सबसे पहले अनपेयर करना स्टार्ट करो। इसके एक इलेक्ट्रॉन को दीदी उठा करके यहाँ पटक दो डी में। तो दीदी बताओ हमने जो पीक बन का था वो यहाँ पटक दिया, कितने अनपेयर हो गए? 4। पहले कितने थे? 2 थे, अब कितने हो गए? 4 हो गए। इसका भी दीदी बताओ एक है इलेक्ट्रॉन है यार 2s का। 2s का पहले हम 2p का पटक दिया, नहीं 3s था ना, ये 3s 3p और ये पूरे 3d खाली था, तो 3p का पहले पटका, वो पूरे 3s का उठा के पटको, तो 3s को उठा के पटक दिया दीदी इसमें। बताओ इलेक्ट्रॉन कितने अनपेयर हो गए? 6 हो गए। एक पेयर टूटता है तो 2 अनपेयर बनते हैं भाई, 2 2 4 और 2 6। अब बताओ दीदी बताओ 6 के 6 बॉन्ड बेटा बॉन्ड में पार्टिसिपेट होंगे? SF6 बनाया था नहीं बनाया था? अपने क्या बोलते थे? और स्ट्रक्चर क्या था? ऑक्टाहेड्रल। याद है दोस्त कि नहीं बोला था? तो मुझे कंडीशन हमारे पास कैसी आई थी दीदी बात कर, एक हमारे पास फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, 5वां फ्लोरीन और गुड़े बात करें कौन सा? 6वां फ्लोरीन। आपने बोला था बेटू 4 तो थे गुड़े बात स्क्वायर प्लेनर, याद है? और दीदी एक प्लेन के ऊपर था, एक प्लेन के कहां था? नीचे था। ऑक्टेट स्ट्रक्चर आया था SF6। अब जरा देखो दोस्त, अगर गोलू बात करें मतलब क्या है, हर एक फ्लोरीन ने एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन दिया, 6 बॉन्ड, मतलब एक फ्लोरीन इधर दिया, दूसरे फ्लोरीन इधर दिया, तीसरे फ्लोरीन इधर दिया, चौथे फ्लोरीन इधर दिया और 5वें फ्लोरीन। देखो एक ये अनपेड इलेक्ट्रॉन ये है, एक फ्लोरीन इधर आ गया, ये अनपेड है अगर तो ये एक फ्लोरीन इधर आ गया, मतलब सब अनपेड थे। तो एक एक तो किसके थे हर एक बॉन्ड में? सल्फर के। और एक एक किसकी आ गई दीदी? अभी भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 4 6 8 10 12। लेकिन क्या अभी भी दीदी बात में इलेक्ट्रॉन की कमी बनी है? बनी है। समझ पर अभी दीदी 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो कोई अगर इसको एक लोन पेयर दे तो क्या नहीं लेगा? लेगा। समझ पा रहे? अब ऑक्टेट की बात नहीं, अब बात भूख आगे गोलू बात करें कि ये क्या चाहता है? ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना? इतने में क्या होता है यार, कोई ऐसा करता कि मेरा डी सबसे और स्टेबल कर देता, फिर डी सबसे स्टेबल होता, फिर कोई सेल और स्टेबल कर देता। इंसान की भूख है, अभी तुम डॉक्टर बनोगे, अभी डॉक्टर मरे जा रहे हो, समझ पा रहे कि भूख किस चीज की है? डॉक्टर बस किसी भी तरीके से किसी भी मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए बस, फिर गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचोगे, अरे यार किस मेडिकल कॉलेज में आ गए, काश MGM मिलता, मजा आ जाता। समझ में आ रही नहीं यार? अगर MGM में गुरु बात कर पहुंचे, तुमने डिग्री कर ली, समझ पा रहे, तो फिर कंडीशन बोले PG करना, PG बिना तो कुछ मजा ही नहीं। समझ में आ रही नहीं यार? बिना MD MS के कुछ मजा नहीं है। इससे MBBS में क्या होता है, हर कोई क्योंकि अगल बगल में तुम्हारे सब कौन भरे पड़े हैं? सब MBBS भरे पड़े। अभी एक भी MBBS नहीं तुम्हारे अगल बगल में, इस तुम्हें MBBS बनना है। फिर जब MBBS की कैटेगरी में आ जाओगे, इतने में क्या होता है? सब MBBS सारे। समझ में आ रही नहीं आ रहा? वीडियो बात कर, अब क्या करना है? कुछ MDMS करना है। MDMS कर लोगे, इतने में क्या होता है? समझ पा रहे? सब MDMS वाले हैं, क्योंकि सब तुम PG वालों के साथ ही रहोगे। तो फिर क्या आएगा बेटा बात करें? DM करना है, MCH करना है। समझ पा रहे? MCH और DM इसके ऊपर जाना है। समझ पा रहे? वो बन जाओगे। अरे यार इतने में क्या होता है? समझ पा रहे हो? हाँ कि ना? अब साइंटिस्ट बनना है। क्या बनना दीदी बात करें? समझ पा रहे? PhD करनी है, तो फिर PhD करने लगोगे, PhD कर लोगे दीदी बात करें। इतने में क्या होता है? समझ पा रहे? अभी कुछ और लोग हैं, अब क्या करना है वीडियो बात करें? किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ के वीडियो बात करें, समझ कुछ फेलोशिप लेना है। तो कंडीशन क्या है वीडियो बात करें? वो सब पढ़ाई की बातें होती रहेंगी और सेटिस्फेक्शन कभी नहीं। तो कंडीशन वीडियो बात करें, इनके साथ वही आ गई SF6 के बाद। कंडीशन क्या है वीडियो बताओ? SF6 है। आप तो ये कह रहे हो सर पहले दिन कि कोई भी एलिमेंट तब स्टेबल होता है जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, लेकिन यहाँ तो ऑक्टेट से भी ज्यादा 12 इलेक्ट्रॉन रखा फिर भी अनसैटिस्फाई है। हाँ, तब भी दीदी बात करिए क्या? लुईस एसिड है। क्या है दोस्त? तो कंडीशन दीदी बताओ, उसको उठाएं क्या बन? SF6 को। ठीक वीडियो बात कर, ऐसी बताओ वीडियो बात करें क्या आ जाएगा? IF5। समझ पा रही वीडियो बात करें? आयोडीन वाला। हाँ। तो ये सब के सारे कंपाउंड ऐसे आयोडीन के भी खोल पाओगे नहीं खोल पाओगे? ये सारे कंपाउंड दीदी बात कर मतलब जिनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, वो सारे के सारे कंपाउंड क्या है दोस्त? आया समझे? वीडियो बात करें, सबसे ज्यादा वीडियो बात क्या पता यही प्रॉब्लम आती है कि यही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो बात कर 3 पॉइंट हुए बेटू। नेक्स्ट पे आते वीडियो बात करें और क्या होता है लुईस एसिड।
लुईस एसिड दीदी बात करें बे होते हैं, लुईस एसिड गुड़े बात करें बे होते हैं जो बेटू बात करें या जो कंपाउंड गुड़े बात करें मल्टीपल बॉन्ड से आपस में दीदी बात करें जुड़े होते हैं, और जहां पे जुड़ने वाले जो एटम होते हैं बेटू बात करें वो होमो एटॉमिक ना होकर के हेटेरो एटॉमिक होते हैं। तो दोस कंपाउंड विच डायरेक्टली अटैच्ड गुड़े बात करें मल्टीपल बॉन्ड, हाँ कि ना, एंड कंपाउंड नेचर आर बेटू बात करें हेटेरो एटॉमिक कंपाउंड। हमने क्या बोला? दोस कंपाउंड, हाँ कि ना, those compound which behave like a Lewis acid, समझ पा रहे? In this type compound heteroatomic compound directly attached with multiple bond। कुछ समझ में आया? बहुत बड़ी बोल दी परिभाषा, इतनी दीदी बात करें ऐसा लगेगा कि छोटा बोलो, छोटा ये दीदी बात करें कि वो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना, दोस हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल which directly attach with multiple bond, और छोटी करें हेटेरो मॉलिक्यूल अटैच विथ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड क्या बोला है? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हाँ कि ना, हाँ, विच इज अटैच्ड विथ मल्टीपल बॉन्ड दैट इज अटैच्ड विच, तो विच इज ये विच आर अटैच्ड विथ, किससे दीदी अटैच है? अटैच्ड विथ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मतलब जानते हो क्या? डबल बॉन्ड, डबल मल्टीपल बॉन्ड दीदी बात कर, ठीक है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्त? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आएगा दीदी, नहीं आ रहा है तो आएगा। तो बताओ इसके रूल्स का रूमल कौन ले जाता है मैडम? कि तुम ले जाते हो इसका रूमल? तुम्हारी नजर इस पे है? पूरी क्लास में कुछ और दीदी बात कर ले जाने की सोचो। हमेशा जब देखो जब रूम इसके पीछे पड़ी रहती है, वो पता है क्या सोचती है? बोर्ड कितना गोरा दिख रहा है, समझ पा रहे हो? इससे कोई पूछेगा तो वो कैसा हो जाएगा? गोरा हो जाएगा, समझ पा रहे हो? ये तो आप सोच रहे हो ऐसा, लेकिन वो लड़की की सोच देखो आप, नहीं समझी? वो गोरा बनना चाह रही है। और दीदी बाकी जो इस हैंकी से पहुंचेगा ना अपने गाल को, वो एकदम बोर्ड की तरह चमकेगा, ठीक है? तो चलो बुरी बात का नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जैसे बुरी बात का एग्जांपल ये बेटा CO2, दीदी बात करें SO2, दीदी बात करें साइनाइड, बोल जैसे लड़की कहना चाह रही तो साइनाइड, ठीक है? दीदी बात करें, आप बोलना चाह रहे बुरी बात करें NO2, ठीक है? इस तरीके से कोई भी कंपाउंड हो। आ रहा भाई कि नहीं आ रहा? अब बुरी बात करें आपको एसकेन लिखना पड़ेगा फिर वहां पे, ठीक है? कोई भी साइनाइड लिखने से साइनाइड को हटा दो। बुरी बात करें कोई भी और ग्रुप आपको जो भी दिल करे वो जोड़ लो। बुरी बात करें और क्या लिखना बताओ, कोई भी बोलो, दीदी बात करें जल्दी बोलो, कोई भी दीदी बात करें, कोई भी बोलो जल्दी बोलो जी। C2H2 C2H2 कार्बन वाला नहीं, उठा के पटक देंगे तुम्हें, फिर तो ऑक्टेट कंप्लीट है। ऐसे नहीं बोल सकते ना कुछ भी। बुरी बात करें जल्दी बोलो कुछ तो, अरे जल्दी बोलो कुछ तो बोलो, अरे बोल के जाओ, अरे बोलो बेवकूफो। ऐसा ही एक कंपाउंड नहीं बोल पा रहे थे तुम लोग, कह रहे हम तो ये देख रहे कौन कौन क्या क्या बोल रहा है। नहीं जरा देखो दीदी बात किस तरीके से, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, आपको लगेगी सर कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये कैसे ले सकते हैं? आपने बोला था कि सेकंड पीरियड के नहीं होने चाहिए, आपने दोनों सेकंड पीरियड के पकड़ लिए। ऑक्टेट भी कंप्लीट है सर, क्यों? ऑक्सीजन के आउटर मोशन कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6, उसने 2 बॉन्ड पार्टिसिपेट किए, 2 to 4 to 6 to 8 कंप्लीट है। ऐसे इसके ऑक्सीजन के आउटर मोशन कितने थे? 6। दीदी बात 2 बॉन्ड में दे दिए, 2 to 4 to 6 to 8 हो गए, क्योंकि दो दीदी बात का हाइड्रोजन कार्बन ने भी तो शेयर किए। कार्बन के कितने हो गए? 2 to 4 to 6 to 8, कहां से हो गए बताओ जरा? ना इनके पास वेकेंडिटी है, ये सेटिस्फेक्शन भी फेल हो रहा है आपका। और दूसरी बात पूरी बात करें, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी नहीं है, ये सेटिस्फेक्शन भी आपका फेल हो रहा है। समझ पा रहे? पॉजिटिव भी नहीं है, ये भी फेल हो रहा है। तभी तो नया कंसेप्ट बनाया, अगर वो कंसेप्ट अगर होता तो उनको उनके साथ ही लिखते। इसका मतलब क्या है? हेटेरोएटॉमिक दीदी बात करें मॉलिक्यूल में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ऑक्सीजन दीदी का इलेक्ट्रॉन लिया, सोच पा रहे हैं? तो ऑक्सीजन तो हो गया दीदी, बताओ क्या नेगेटिव, और कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव। बताओ जरा, अब जरा देखियो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? ये दीदी 6 इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास। समझ में नहीं आ रहा? इसलिए क्या बोले इसको बुरी बात करें हमारे पास, इसलिए बोला बुरी बात करें क्या? लुईस एसिड। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लोन पेयर चाहिए, क्या चाहिए? तो कोई आपसे बुरी बात करे, कोई पूछता है ना कि CO2 दीदी बात करें कैसे, आखिर कैसे बुरी आपने बोल दिया कि लुईस एसिड है? तो मैंने बोला है ऐसे, ऐसे कैसे? ऐसे दीदी बात करें, इसका जो लोन पेयर है वो दीदी किसको दे दो? ऑक्सीजन अगर ले जाए
तो गुड़िया खुद किस में बदल जाएगा बेटा बात करें बोलो ओ, हाँ कि ना बोलो डबल बॉन्ड शी पॉजिटिव और बेटा बात करें क्या आएगा ओ नेगेटिव, आया कि नहीं आएगा। अब गुड़िया बात करें इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ये बोलो पता है नेगेटिव लेती है क्या बोल के फ्लोरीन, याद आ रहा दोस्त नेगेटिव, और फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन है। दीदी बात करें इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, तो गुड़िया इसके कितने इलेक्ट्रॉन बेटू बात करें 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन दीदी होती है क्या बन चुका बताओ बेटू बात करें। अब क्या बताओ पूरी CO2 को मतलब बेटा इस नेगेटिव ऑक्सीजन इस कार्बन पॉजिटिव को कोई 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो लेगा कि नहीं लेगा, दीदी बात करें क्योंकि आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है कार्बन के पास। तो ये बेटू बात करें क्या हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, आ रहा है कि नहीं दोस्त। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्या होते हैं लुईस, दीदी बात करें एसिड क्या होते हैं, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो क्या होते हैं लुईस एसिड। इसलिए वीडियो बात की तोड़ना है। यहाँ भी सल्फर ऑक्सीजन में से बताओ सल्फर के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा ऑक्सीजन, यहाँ भी बोलो बात करें सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा ऑक्सीजन, समझ पा रहे हैं। SO2 दीदी ले लो, SO3 ले लो, जो भी लेना वो ले लो। गुड़े NO2 में बताओ गुड़े नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा ऑक्सीजन। आ रहा है नहीं आ रहा है, दिमाग में कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है बुराजी। तो कंडीशन दीदी बात कर इस तरीके से। नेक्स्ट गुड़े बात कर नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आते हैं अपन, ठीक है 5वां पॉइंट। 5 पॉइंट की दीदी बात करें हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये गुड़े बात करें क्या बोल सकते हैं वे एटम जिनका ऑक्टेट क्या हो इनकम्प्लीट हो, मतलब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम। वे इलेक्ट्रो एटम जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, मतलब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग बेटा बात करें एटम, हाँ क्यों दीदी एटम लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, हाँ कि ना बेटू बात करें कंटेनिंग एटम। जैसे गुड़िया बात करें कोई मुझे बोल रहा हूँ ऑक्सीजन, बताओ गुड़िया ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं 6 है। सोचो दीदी बात करें ऑक्सीजन अकेले घूम रहे थे, समझ पा रहे, इधर उनका दीदी बात करें बता भाई पहले से ही नौकरी लग चुकी थी, मतलब सेटिस्फाई था, पता ऑक्टेट कंप्लीट था। एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं याद है आपको, कितने होते हैं 6, क्लियर है दोस्त 6 होते हैं। दीदी बात करें कितने जरूरत थी इनको 2 की जरूरत होती, इसके आउटर मोस्ट में कितने बताओ गुड़िया कितने की जरूरत है 2 की। दीदी बात करें 2 हाइड्रोजन पता है घूम घूम के गुजर रहे थे, समझ पाए इधर उधर से, बेचारे दोनों अनसेटिस्फाई थे। एक हाइड्रोजन इधर से गुजरा, दूसरा दीदी बात इधर से गुजरा, उनको दिखा कि यार ऑक्सीजन भी अनसेटिस्फाई हम भी अनसेटिस्फाई। ऑक्सीजन तो बोला बॉन्ड बनाएगा क्या, ऑक्सीजन बोला आजा बनाते हैं, दीदी बात करें बनाया, दोनों दीदी बात करें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया। इस ऑक्सीजन का दीदी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हुआ स्टेबल हो गया। लेकिन जरा इससे पूछो क्या ये हाइड्रोजन वहां तक जा पाए, नहीं बेचारा दूसरा गुड़े बात कर पता अनसेटिस्फाई रहेगा नहीं रहेगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा टेंशन बिल्कुल मत ले, दीदी बात कर अच्छा देते तो चेक लोन पे, हाँ कि ना गुड़े बात करें क्योंकि ऑक्सीजन ही था बरादरी का था भाई था। दीदी बात करें ऑक्टेट कंप्लीट है लोन पे फ्री है, गुड़े बात करें तो बताओ इसको देगा नहीं देगा, इसको दीदी बताओ लोन पे चाहिए नहीं चाहिए, तो बताओ गुड़े बात करें H2O क्या कर रहा है दे रहा है, तो यार ये तो वही हो गया लोन पेयर देने वाला, ये तो बेस बन गया। लेकिन ऑक्सीजन क्या है लेने वाला, ये क्या बेटा बात का 6 इलेक्ट्रॉन थे इसमें लिए हैं, ये क्या बन गया एसिड बन गया। ये लुईस एसिड है और जो दे रहा है वो लुईस बेस है, वाटर लुईस बेस है। लेकिन बेटा बात करें जो ले रहा है ऑक्सीजन एटम वो क्या है लुईस एसिड है। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ ऑक्सीजन हो सल्फर हो दीदी बात करें क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट में कितने गुड़े बात करें 8 से कम इलेक्ट्रॉन, तो इसे लोन पे लेने की टेंडेंसी रखते हैं। कोई नाइट्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दे चाहिए क्या, नाइट्रोजन को मना करेगा, लाओ लाओ जल्दी लाओ दीदी बात करें। तो क्या तुम ऐसे एटम लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो दीदी बात करें। जिन एटम के आउटर मोस्ट में बेटा 8 से कम इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो आराम से झेल जाएंगे। ऑक्सीजन झेल सकता है, फ्लोरीन क्यों नहीं लिखा क्योंकि उसको कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो एक लोन पेयर नहीं ले पाएगा। और अपने बोला था लोन पेयर देने वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर लेने वाले ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं नाइट्रोजन के पास दीदी बात करें पता है 5 इलेक्ट्रॉन है और वो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कोई एक लोन पेयर देखो फटाक से ले लेगा। लाओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मतलब कंडीशन क्या है बेटा बात करें, ये कुल बात करके सेटिस्फाई जहां जहां दीदी कंडीशन लगे उनको अपन क्या बोलेंगे लुईस एसिड बोलेंगे। अब आता है लुईस बेटू बात करें बेस, सीधी सी बात है पूरे इनका उल्टा मार दो हर जगह। नहीं समझ में आया, एक चीज पे अगर दीदी हमने मेहनत कर ली दूसरी चीज पे दीदी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसका बस जस्ट क्या करना है आपको उल्टा करना है, सोचना है दोस्त। दूसरी बुरी बात करें कोई पूछे लुईस बेस क्या, नॉर्मली आपका दीदी बात काम पता है कहाँ हो जाता है, केवल इतनी सी बात पे हो जाता है। जो लोन पेयर ले वो दीदी बात करे एसिड है, जो लोन पेयर दे वो बुरी बात करे लुईस बेस है। समझ में आ रही नहीं आ रहा, कोई पूछे बेटू बात करे इनकी प्रॉपर्टी बताओ दीदी बात करे, तो अपन ने क्या बोला बुढ़िया बात करें, समझ में आ रहा क्या बोला दोस्त, कुछ याद आ रहा है। हमने बोला बुढ़िया बात करें कि जो लोन पेयर क्या करे डोनेट करे उसको अपन क्या बोलते बताओ बुढ़िया बात करें लुईस बेस। एक बात करते बुढ़िया, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलेंगे यहाँ पे बुढ़िया बात करके था पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज, यहाँ पे क्या बोलेंगे बताओ बुढ़िया नेगेटिव चार्ज। जिनके ऊपर भी दिखे दीदी बात करें
नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब दीदी ने पहले किसी से छीना होगा, तभी दीदी अनसेटिस्फाई लेके घूम रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि अपना लोन पे मतलब एक नेगेटिव मतलब लोन पे दें और दीदी नेगेटिव चार्ज क्या करें, कैंसिल करें। आ रहा है नहीं? नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज दीदी बताओ कौन कौन सी है, बताओ दोस्त हमारे पास कंटेनिंग स्पीसीज कौन सी है? जैसे OH नेगेटिव, ठीक है, H नेगेटिव, ठीक है, CH3 नेगेटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव, पूरा हाइड्रोजन बोल सकते हैं गुड़िया। कोई भी हो दोस्त आपके पास, जो भी हो दीदी जिनके ऊपर नेगेटिव है उनके पास मतलब एक फ्री लोन पेयर तो है, वो दे सकते हैं आराम से। युवराज दे दोगे नहीं दोगे? पक्का, ठीक है। चाहे वो दीदी कोई भी हो, OH नेगेटिव बोल दो, गुड़िया बात करें O दीदी बात करें -2 बोल दो, कोई भी हो नेगेटिव अगर रखेगा गुड़िया बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकता है। दूसरी कंडीशन की बात करें गुड़िया, कह रहे ये चीजें बहुत अच्छी लग रही है आपको। दूसरा इनकम्प्लीट ऑक्टेट गुड़िया बात करें हमारे पास तो अगर वो लुईस बेस है गुड़िया बात करें, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्टेट होनी चाहिए गुड़िया बात करें। क्या होनी चाहिए बेटा? मतलब लोन पेयर कंटेनिंग क्या होनी चाहिए बेटा बात करें? लोन पेयर दीदी किनको बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर कम से कम एक हो, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन की कुछ अगर बॉन्ड बनाने यूज कर लिया उसने जान दो, लेकिन कम से कम एक लोन पेयर है। जैसे नाइट्रोजन को देखा दीदी, नाइट्रोजन के आउटर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो फिर उसको 8 करने के लिए बेटा 3 बॉन्ड बनाएगा। देखो एक इसके साथ बना, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, एक इसके साथ बना, एक हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इसके साथ बनाया, इधर हाइड्रोजन इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन दीदी होते हैं और दोनों एटम का एक इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री था कि नहीं? कोई मांगने आएगा दे सकते हैं, दे सकता है। परमानेंट नहीं देना है, कुछ समय के लिए देना, जब जरूरत पड़े तो ले लो अपना। नहीं समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? तो गुड़िया बात करिए क्या ऑप्शन के पास ये होता है अटेंडेंस? हाँ बिल्कुल है। दीदी बात करें तो नाइट्रोजन में चाहे वो दीदी आपका अमोनिया हो, चाहे दीदी बात करें कोई भी एमीन हो। कल पढ़ा था अपने प्राइमरी एमीन, हाँ कि ना दीदी? पढ़ा था अपने सेकेंडरी एमीन R2NH, याद आ रहा है? टर्सरी एमीन हो, नहीं समझ में आ रहा है? गुड़िया बात करें हाइड्रोजन हो, क्या हो गुड़िया बताओ? NH2NH2, याद है? हाइड्रोजन, ठीक है दीदी। H2O हो आपका, अभी देख दिखाया था दीदी बात करें, याद है? अरे दिखाया था गुड़िया बात। ईथर हो, क्या हो गुड़िया? मतलब ऑक्सीजन होना चाहिए या नाइट्रोजन होना चाहिए। मतलब मैं उन ग्रुप को पकड़ रहा हूँ जिनके पास दीदी बात कर बताया क्या लोन पेयर। कुछ समझ में आया? मैं कुछ अलग से नहीं कर रहा हूँ, और ना ही दीदी बात कर इनको रट सकते हैं आप। कितने रटोगे? एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल तो खेलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं दीदी बात कर बताया, अगर मुझे रटने होते, अगर मैं रटा होता तो मैं भी आपको रटना सिखाता। और बुरी बात कर एक 2 एग्जाम्पल लिखते कि बेटा ये रट लो, लेकिन क्या वो आते हैं? सोच पा रहे दोस्त? इसलिए क्या करो, दिमाग से खेलो। गुड़िया बात करें कैसे जा रहा है, ठीक है? तो ये गुड़िया बात करें कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, सारे के सारे लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज गुड़िया बात करें, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पर जाओ दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट की गुड़िया अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या आ जाएगा? अपन ने बोला बेटू बात करें लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। आपको बता दीजिए ऐसा कोई एटम नहीं जिसके पास 8 से इलेक्ट्रॉन हो। सबसे ज्यादा 8 ही होते, वो होते हैं गैसेस के पास, याद है? अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? मैक्सिमम किसी एटम के पास अगर होंगे दीदी, एटम के पास तो 8 ही होंगे। वो हमारे पास गुड़िया बात करें कौन? हीलियम के अलग छोड़ करके नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, याद है दोस्त? इनर्ट गैसेस, इसलिए वो किसी रिएक्शन नहीं करते। तो फिर क्या दीदी बात करें हमारे पास क्या बोले बताओ? हमारे पास मतलब वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं। अब दीदी अपने क्या बोले? नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, और मतलब गुड़िया बात करें कोई भी लिगेंड हो। लिगेंड पढ़ा था आपने कि नहीं पढ़ा? तुमने लिगेंड पढ़े हैं? बताओ भाई, लिगेंड क्या होते हैं बताओ जरा। दीदी बात करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपने बेटू बात कर बहुत अच्छे से पढ़े। गुड़िया बात करें OH नेगेटिव हो, पॉजिटिव लिगेंड पढ़े, नेगेटिव लिगेंड पढ़े, न्यूट्रल लिगेंड पढ़े। गुड़िया बात करें मोनोडेंटेड लिगेंड पढ़े, बाइडेंटेड लिगेंड पढ़े, दीदी ट्राइडेंटेड पढ़े, बेटा टेट्राडेंटेड पढ़े, हेक्साडेंटेड लिगेंड पढ़ा, EDTA। याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? दीदी बात करें नहीं आया? लिगेंड नहीं जानते गुड़िया, जो देता है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स पढ़ते हो बेटू इस तरीके से। दीदी सेंट्रल मेटल होती है, जैसे गुड़िया आयरन, आपको भी दिए थे क्वेश्चन। गुड़िया बात का NH3 यहाँ पे लगा दिया आपने। ये क्या थे दोस्त? सारे के सारे लिगेंड थे। क्या थे दोस्त? क्या थे? लिगेंड। तो गुड़िया बताओ लिगेंड क्या कर रहा था यहाँ? पता है गुड़िया, हर अमोनिया के पास एक लोन पे फ्री है। जब आपने इनको स्ट्रक्चर खोला हो दीदी, बर्नर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े थे आपने, बर्नर का दीदी प्रिंसिपल पढ़ा था, तो वहां दीदी बात कर हर एक अमोनिया आ रहा था, एक लोन पेयर दे रहा था। हर एक अमोनिया आ रहा था, एक लोन पेयर दे रहा था। यहाँ पे 6 अमोनिया है, तो अपन दीदी देखा था कि ऑक्टार दीदी बात कर कि ना हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स बना था, याद है? इस तरीके से अगर बैलेंस ही करना गुड़िया बात करें तो इसको देख रखते हो। यहाँ पे आयरन का चार्ज अगर +2 है तो बाहर Cl2 लगा दो, ठीक है? +3 है तो बाहर Cl3 लगा दो। इस तरीके से कंपाउंड पढ़े थे, मैंने पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप 12th पढ़ के तो आए हो, कम से कम तो ऐसे कंपाउंड देखे होंगे। वर्नर कोऑर्डिनेशन बेटा बात कर प्रिंसिपल देखे नहीं देखे?
प्राइमरी बैलेंसी, सेकेंडरी बैलेंसी देखा होगा दीदी बात करें, हाइब्रिडाइजेशन पूछा आपसे, अरे पूछा भी नहीं पूछा, तो गुड़िया बात करें हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ गोलू बात करें, लिगेंड। अब तो दीदी बात करें लिगेंड जो होता है वो गुड़िया बात करें लिगेंड कौन सा होता है बेटू बात करें, याद है, OH नेगेटिव हो, चाहे दीदी नेगेटिव हो चाहे दीदी पॉजिटिव हो, NH2 गुड़िया बात करें NH3+, याद है गुड़िया बात करें, हाइड्रोजीनियम, NH2 तो हाइड्रोजीनियम, ठीक है दीदी पढ़ाया था वहां पे, EDTA याद है, हेक्साडेंटेट था, माइनस दीदी कितना था 4, याद है दीदी बात करें हमारे पास जी, आगे बोलो दीदी बात करें, और पढ़ी थी आपने, बोलो जरा, कोई और लिगेंड याद नहीं आ रहा क्या, बताओ, Gl नेगेटिव, ठीक है ना, ग्लाइसिनेटो, वो चलो कोई बात नहीं, जो भी है दीदी बात करें, इनको याद रखो नहीं रखो दोस्त, सारे के सारे हेलोजन बोलो, कोई भी बेटा हेलोजन हो, ठीक है, X नेगेटिव कोई भी हो हेलोजन, ये सारे के सारे लिगेंड, ये सारे किसकी तरह काम करेंगे बेटा, एज अ लुईस बेस। अब क्वेश्चन बोलो बात करें, यहाँ पे ये आता है बेटा, क्वेश्चन क्या आता है, ये आता है कि दीदी बात करें वाटर क्या माना इन लोगों ने, तो वाटर ने क्या देख तो लिया आपने, लुईस बेस माना, कहाँ लिखा है, देखो ना वाटर को, लुईस बेस लिखा है दीदी, नहीं लिखा है क्या, दो लोन पेयर है कि नहीं है, तो मतलब गोलू बात करें किसकी तरह काम करेगा बेटा, लुईस बेस की तरह। क्वेश्चन पूछता है दीदी बात करें यहाँ पे, तो फिर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या है, व्हाट्स अ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो गुड़े का न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की बात करें तो अपन ने दिया है आर्यनिस के अकॉर्डिंग क्या बोला था, एसिड बेस रिएक्शन करे तो सॉल्ट बनेगा, वाटर निकलेगा, वो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। अगर अपन देखा था ब्रोस्टन लॉरी के अकॉर्डिंग बेटा बात करें तो उन्होंने बोला था कि एसिड बेस रिएक्शन करें तो गुड़े कॉन्जुगेट एसिड बेस बने, वो दीदी बात करें न्यूट्रलाइजेशन है। इनने क्या बोले गुड़े बात करें, यहाँ भी जब लुईस एसिड और लुईस बेस रिएक्शन करते हैं गुड़िया, तो ये आपस में गुड़े कैसे जुड़ते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो when acid Lewis acid and Lewis base react गुड़े बात करें with each other to form coordinate bond, this process बेटा बात करें also known as न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। इसमें दीदी बात करें कोई भी एक गुड़े बात करें, हमने क्या लिया, बेस उठाया, किसको उठा लिया, अमोनिया को, क्या लोन पेयर था, एग्जैक्ट। ये मैं क्यों उठा रहा हूँ गुड़े बात करें, क्योंकि आप इसको हमेशा हर बुक में देख लोगे, ठीक है। गुड़े बात करें क्या था ये, अमोनिया NH3। जब गुड़े बात करें इसकी रिएक्शन आप कराओगे इसके साथ, बताओ बेटू बात करें BH3 के साथ। जरा देखो दोस्त, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, बोलो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, किसकी तरह काम कर रहा है ये, लुईस एसिड। दीदी बात करो कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर फ्री है, किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, लुईस गोलू बात करें बेस। आ रहा नहीं आता, तो ये लुईस एसिड लुईस बेस है। अब लुईस बेस क्या करेगा बेटा, एक लोन पेयर फ्री इसको दे सकता है, नहीं दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है गोलू बात करें। और बेटा बात करें कंपाउंड किस तरीके से बदल जाएगा, ऐसा बदल जाएगा जो NH3 है वो गोलू बात करें अपना बेटा बात कर लोन पेयर देता है, गोलू बात करें किसको देता है, बोरोन को। तो बोरोन को बेटा बात करें 3 हाइड्रोजन तो पहले से जुड़े थे गोलू, और एक लोन पेयर फ्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बताओ अब इसके कितने हुए गोलू, 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी कितने दीदी, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों के मानते हैं, याद है। तो 3 हाइड्रोजन के 2 गुड़े बात एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये 8। और गुड़े बात करें हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड 3 दो हमारे पास, तो कितने 3 पेयर आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन वो और 2 ये 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है? यहाँ तक की गुड़िया बात करें कि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना बेटू, इस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं गुड़िया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सबसे पहले अगर मैं इसको पूछूं दीदी बात करें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, याद है, अगर अमोनिया का बनाया था आपने, अमोनिया का फिगर बेटा बात करें आपने देखा तो पिरामिडल था, किस तरीके से था, याद आ रहा है दीदी। यहाँ पे ये क्या था बेटू, लोन पेयर था, क्लियर है दोस्त। इसका स्ट्रक्चर देखो बेटू बात करें तो कैसा था बेटू बात करें, पिरामिडल, ठीक है। और बॉन्ड एंगल कितना था बताओ, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड बॉन्ड के बीच का एंगल, तो वो गुरु कितना था दोस्त, 107 डिग्री पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल कितना दोस्त, 107 डिग्री। और हाइब्रिडेशन क्या लिखा है याद है, वंस इस देखो 2 बॉन्ड इसके, इस बॉन्ड के मतलब इस 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के 4, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के 6 और 2 इलेक्ट्रॉन बेटा फ्री 8 हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए दीदी कितने ऑर्बिटल यूज करते हैं आप, 4। s में गोलू 2 भर दोगे और फिर p यूज करोगे दीदी, अभी 6 इलेक्ट्रॉन और भरने, तो 2 इसमें भर दो, 2 इसमें, 2 इसमें भर दो। दीदी बताओ आपने कितने ऑर्बिटल यूज किए, 4, एक s का और p के 3, क्या आ गया हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये बात की थी अपन ने। लेकिन अगर दोस्तों अगर बोरोन का दीदी उठाओ तो BH3 का, तो बताओ कंडीशन क्या थी, याद है, B एग्जैक्ट। क्या था बताओ गुड़िया, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या था दोस्त,
जी बिल्कुल 120 कितना पड़ता बॉन्ड एंगल था गुड़िया यहाँ पे 120 बॉन्ड बॉन्ड के बीच का एंगल क्या था 120 वन एग्जैक्ट 120 डिग्री और हाइब्रिडेशन क्या बोला था आपसे sp2 बोला था कि नहीं बोला था ठीक है बात कर स्ट्रक्चर कैसा आया था ट्राइगोनल प्लेनर क्यों गुड़िया बात कर हाइब्रिडेशन हम कैसे बताते हैं हम सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन देख करके बताते हैं हमें गुड़िया हाइड्रोजन से मतलब नहीं मतलब है इससे बोरोन से बोरोन के कितने बॉन्ड है 3 1 2 3 और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन 2 तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितना s का एक और 2 p2 बात करें p के समझ में आया टोटल कितने u अपने ऑर्बिटल उसके 3 ऑर्बिटल तो s का 1 और बीटा बात करें p के 2 इसलिए बोला sp2 आ रहा है नहीं आ रहा था गुड़िया बात कर और बॉन्ड एंगल कैसे देखते बेटा टोटल गोल कितना था 360 था 360 को हम गोल केवल कितने पार्ट में बांटा 3 पार्ट में 120 120 और 120 आ रहा है नहीं आ रहा था इस तरीके से तो ये गुड़िया बात करें और बताओ बीटू बात का स्ट्रक्चर कैसा है गुड़िया क्या नाम दिया आपने इसको ट्राइगोनल प्लेनर क्या बोला दोस्त ट्राइगोनल प्लेनर जब गुड़िया आपने हाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो क्या हाल हुआ पता है अभी भी गुड़िया बात कर रहे हैं अभी भी गुड़िया बात कर जरा देखा इसका तो हाइब्रिडेशन कितना रहा sp3 है लेकिन इसका हाइब्रिडेशन भी क्या हो चुका है sp3 समझ में आ रहा दोस्त क्योंकि बस के 3 बॉन्ड नहीं अब बॉन्ड हो गए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए 8 तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए गोलू बात कर पता है हमारे पास मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बॉन्ड है दीदी जिसके बनते ही गुड़िया बात कर पता है एटम का हाइब्रिडेशन चेंज हो जाता है मतलब गुड़िया बात करें क्या हो गया sp3 इसका तो sp3 अभी भी है आ रहा है नहीं आ रहा कर पाओगे नहीं कर पाओगे तो गुड़िया इस तरीके से आपको बेटू देखना है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में यदि हम क्या करते हैं बेटू बात करें एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन करके उनको किससे जोड़ देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ते हैं ये कहलाता है बेटू बात करें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट गुड़िया बात करें विद टू ईच अदर गुड़िया एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ रहा है दिस प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इस प्रोसेस को अपन क्या नाम देते हैं बेटा बात करें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं ठीक है ना उदासीनीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं तो वाटर किसी तरह काम कर रहा है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है लुईस बेस क्या होते हैं लुईस एसिड क्या होते हैं हो पाएगा नहीं हो पाएगा इतना सा कंसेप्ट दीदी किसने दिया था ये लुईस ने दिया था किसने दिया था तो गुड़िया ये थे एसिड और बेस आपको पता चलेगा गुड़िया बात कर आरबीएस कंसेप्ट ब्रोस्टन लॉरी कंसेप्ट और बेटा बात कर लुईस कंसेप्ट पता चला नहीं पता चला नोट करो फटाफट बेटा इसको